दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे एसके नोबेल लव स्टोरी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 86, नील की बेचैनी। पूरे रास्ते नील शनाया को जगाने की कोशिश कर रहा था, पर वो अपनी आंखें ही नहीं खोल रही थी। इसी बीच उसने थोड़ी सी आंखें खोली और धीमी आवाज में बोला, माँ, मॉम, और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। नील ने जब शनाया की आवाज सुनी तो उसे काफी सुकून मिला और एक होप सी जगने लगी। उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा शनाया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नील के ऑर्डर को फॉलो करते हुए जोसेफ उसे काफी ज्यादा जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। नील ने मुंबई के बेस्ट डॉक्टर्स को पहले ही वहां मौजूद रहने को कहा था। इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कहाँ है, किसे एग्जामिन कर रहा है और नेक्स्ट उसका प्लान क्या है। इनफैक्ट नील की एक कॉल पर एक डॉक्टर जिसका नाम मिथिलेश श्रीवास्तव था, उसे अपनी फ्लाइट छोड़नी पड़ी, जबकि अभी उसे एक जरूरी काम से कैलिफोर्निया के लिए निकलना था। पर अब वो हॉस्पिटल पहुंचकर नील का वेट कर रहा था। बॉडीगार्ड के डोर ओपन करते ही नील शनाया को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल के अंदर एंटर करता है। हॉस्पिटल के सारे लोग उन्हें ही देखने लगे, सिंस उस लग्जरी हॉस्पिटल में सिर्फ रईस फैमिली के लोग ही आते थे और वो लोग नील को अच्छी तरह जानते थे। वो नील से रियल लाइफ में मिले तो नहीं थे, पर टीवी पर काफी बार देख चुके थे। स्पेशली नील की शनाया से लाइव शादी देखकर तो उसे पूरा देश आई कैचिंग ही समझ रहे थे, और फिर उसकी गोद में एक लड़की को देखकर तो सब और भी ज्यादा हैरान थे कि आखिर ये कौन है और वो भी इस हालत में। कॉज शनाया का चेहरा वो लोग देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसका फेस नील के ब्लेजर से कवर था। शनाया को एग्जामिन करने के लिए डॉक्टर्स पहले ही तैयार थे। नील शनाया को स्पेशल वार्ड में लेकर जाता है और फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। नील वार्ड के बाहर बेचैन सा खड़ा था। जोसेफ उसके सामने ही था। उसने पहली बार नील को किसी लड़की के लिए इतना परेशान देखा था। आज से पहले नील कभी किसी के लिए इतना परेशान बेचैन नहीं हुआ था, सिवाय अपनी बहन और भाई के। जोसेफ को आज नील के अंदर शनाया के लिए दर्द, बेचैनी और तकलीफ साफ दिख रहा था, पर जोसेफ ने कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ शनाया की मॉम नीता जी को काफी अजीब सी फीलिंग हो रही थी। अब तक वो वापस लंदन नहीं गई थी और उन्होंने कुछ दिन यहीं रहने का फैसला किया था। हालांकि वो शनाया से अब भी काफी नाराज थी और उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी। वो अनुष्का से बोली, अनु, मुझे काफी अजीब सा लग रहा है। कहीं शनाया किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? मुझे इतनी घबराहट तभी होती है जब मेरी शनाया किसी बड़ी मुसीबत में हो। नीता जी की बात सुनकर शनाया ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आप अपना गुस्सा छोड़ दीजिए और शनाया से मिल लीजिए प्लीज आंटी, गुस्सा छोड़ दो ना। आई एम श्योर शनाया भी आपसे मिलने के लिए उतनी ही बेताब होगी। अनुष्का की बात सुनकर नीता जी उसको घूरती हैं। इस पर अनुष्का यहाँ वहाँ देखने लगती है। उसने मन में कहा, ओह नो आंटी तो मुझे ऐसे देख रही हैं जैसे अभी खा जाएंगी। ऐसे में आंटी ने निधि के बारे में जान गई तो पता नहीं क्या करेंगी, और अगर इन्हें पता चला कि उनकी लाडली बेटी ग्रेट शनाया रायचंद किसी अजनबी लड़की को अपने घर ले आई है, फिर तो पता नहीं वो क्या करेंगी। हॉस्पिटल में प्राइवेट वार्ड का डोर ओपन होता है और दो डॉक्टर बाहर निकलते हैं। उन्हें देखकर नील जल्दी से उनके पास गया और उन्हें देखकर बोला, शनाया को होश आया? क्या वो ठीक है? डॉक्टर ने कहा, हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं मिस्टर खुराना, और बाकी सब गॉड के हाथ में है। आपकी वाइफ को वाइल्ड टाइगर ने काटा है, उसके नेक पर काफी गहरा अटैक किया गया है। नील ने जैसे ही डॉक्टर की बात सुनी, वो गुस्से से भर गया और अपनी मुट्ठियां भींचते हुए उस डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है और फिर उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, हाउ डरे यू टू से दैट यू आर जस्ट ट्राइंग एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड। लिसन टू मी डॉक्टर, इफ माई वाइफ सीम्ड हार्म्ड आई वोंट स्पेयर यू, आई मस्ट किल यू, सो यू हैड बेटर टू डू समथिंग फॉर माई वाइफ। आई वॉन्ट हर अलाइव, डिड यू गेट दैट? ये कहकर नील दूसरे डॉक्टर को देखता है जो उसके सामने ही खड़ा था, पर वो जल्दी से अपनी जान बचाते हुए बोला, नो नो नील सर, यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल, शनाया विल गेट वेल सून, देयर इज नो डाउट इन दैट। दूसरे वाले डॉक्टर को अच्छी तरह से पता था कि अगर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा तो पता नहीं नील उसे वही शूट कर दे। जितने गुस्से और परेशानी से भरा वो दिख रहा था, उसे देखकर उस डॉक्टर ने खुद की जान बचा ली और मन में खुद से कहा, थैंक गॉड मैंने किसी तरह खुद को बचा लिया। असल में वो दूसरे वाले डॉक्टर ने नील की कमर में गन देख ली थी और उसने इमेजिन कर लिया कि नील आज उसकी जान ले लेगा अगर उसने उसी डॉक्टर की तरह सब कुछ गॉड पे डिपेंड किया तो। इसी बीच ऋतिक वहां पहुंचा और नील को इतने गुस्से में देखकर वो नील के पास आकर बोला, जस्ट रिलैक्स यार, तुम्हारे गुस्सा करने से शनाया ठीक नहीं होने वाली है। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं और तू उन सब पर गुस्सा कर रहा है। फिर ऋतिक नील को दूसरी तरफ ले जाकर बोला, काम डाउन, एवरीथिंग विल बी फाइन सून। नील की अभी जो हालत थी उसे देखकर ऋतिक और जोसेफ दोनों ही नील को घूर रहा था।
पर उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि उसे कुछ बोले या पूछ सके कि वो आखिर क्यों इतना परेशान है। इसी बीच नील की नज़र जब उन दोनों पर गई तो जल्दी से वो दोनों वहां देखने लगे, सो दैट नील उन्हें नोटिस ना कर पाए। कुछ घंटे बाद नील और ऋतिक उस प्राइवेट रूम के अंदर थे जिसमें शनाया का ट्रीटमेंट हो रहा था। दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स नील ने शॉर्ट नोटिस पर बुलवा लिए थे, पर अब नील को पता चल गया था कि शनाया की हालत क्रिटिकल है। उसे टाइगर बाघ का चेहरा ने बुरी तरह इंजर्ड किया था। उसे बचाना काफी मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा लग रहा था। वो आईसीयू में थी। नील उसको एकटक देख रहा था। उसकी हर बातें एक एक करके उसे याद आ रही थी, डे वन से जब फर्स्ट टाइम वो दोनों कार रेसिंग के दौरान एक दूसरे से मिले थे। तभी नील को कुछ याद आया और वो फौरन वहां से बाहर आ गया और बिना एक पल हॉस्पिटल में रुके ही वो जल्दी में अपनी कार से निकल पड़ा। उसने आज अपने साथ बॉडीगार्ड्स भी नहीं लिए थे और ना ही ड्राइवर, वो खुद ड्राइव कर रहा था। काफी ज्यादा गुस्से से भरा चेहरा, आंखों पर गॉगल्स, वो हाई स्पीड पर ड्राइव कर रहा था। उसके दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पे मजबूती से जमाए हुए थे और वो गुस्से में कोई भी ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहा था। उसके मन में सिर्फ और सिर्फ शनाया का ही ख्याल चल रहा था। कुछ देर बाद नील की कार एक मंदिर के पास आकर रुकी। नील शीशा नीचे करके मंदिर को देखता है जैसे काफी अरसा बाद देख रहा। और नील भगवान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया करता था। उसका मानना था कि वो खुद ही अपनी किस्मत लिखता है, उसके पास पावर है, पैसा है, सब कुछ, फिर वो पत्थर की मूर्तियों में क्यों विश्वास रखे। नील अपनी कार से निकलकर बाहर आया और मंदिर के अंदर चला गया। हालांकि उसे कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ क्या सब किया जाता है और कैसे। हॉस्पिटल में, सेम हॉस्पिटल के एक कमरे में वो स्ट्रेंजर आदमी लेटा था और यहाँ से जाने की जिद कर रहा था। लेकिन नज उसे जाने से मना करती है और कहती है, आप कहीं नहीं जा सकते सर, अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। इस पर उस स्ट्रेंजर आदमी को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी उसने ध्यान दिया कि रूम के बाहर बहुत से लोग ब्लैक यूनिफॉर्म में आ जा रहे थे। उसे देखकर वो स्ट्रेंजर आदमी बोला, कौन लोग हैं ये? नज बोली, वो एक्चुअली बिजनेस टाइकून नील सिंह खुराना की वाइफ ऊपर वाले वार्ड में एडमिट हैं और ये सारे बॉडीगार्ड्स उन्हीं की प्रोटेक्शन के लिए हैं। नस की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, क्या हुआ है उसे? उसकी बेताबी देखकर नस बोली, वैसे तो उन पर किसी वाइल्ड एनिमल ने अटैक किया है, पर आप क्यों ऐसे पूछ रहे हैं? क्या आप उन्हें जानते हैं? आखिर नील मंदिर क्यों गया है जब वो भगवान में यकीन नहीं रखता? क्या शनाया की जान बच पाएगी? वो स्ट्रेंजर हॉस्पिटल कैसे पहुंचा और क्या करेगा वो शनाया की हालत जानने के बाद? एपिसोड 87, शनाया की मॉम 10 मिनट के अंदर हॉस्पिटल में होनी चाहिए। नस की बात सुनकर उस स्ट्रेंजर ने कहा, नो आई डोंट नो हर पर्सनली, बट मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बात कोई आम नहीं है। द बिजनेस टाइकून नील सिंह खुराना की वाइफ की बात है और उन अमीर लोगों के बारे में सब जानना चाहता है, दैट्स ऑल। इस पर उस नज ने कहा, हाँ ये तो है। यू नो व्हाट नील सर, कुछ देर पहले सीनियर डॉक्टर्स पर इतने गुस्सा हो गए कि उनको काफी मुश्किल से शांत कराया है। और पता है, इतना ही नहीं, उन्होंने ने एक डॉक्टर का कॉल अभी पकड़ लिया था। पहले सुना था कि नील सिंह खुराना काफी गुस्से वाले हैं, बिल्कुल डेविल हैं वो, और आज देख भी लिया। लगता है वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, तभी उनके लिए इतने बौखलाने हुए थे। और होगा भी क्यों नहीं, मैम इतनी खूबसूरत जो हैं, और ये तो पूरी दुनिया ने देखा कि कितनी खूबसूरती से उन्होंने। नस की ये बात सुनकर वो स्ट्रेंजर गुस्से में बोला, शट अप, क्या बकवास कर रही हो तुम? वो स्ट्रेंजर आदमी ने गुस्से में इतनी जोर से कहा कि एक पल के लिए वो नस डर सी गई और चौंकते हुए बोली, क्या हुआ आपको सर? उसकी बात सुनकर उस आदमी को एहसास हुआ कि उसने शायद गुस्से में ओवर रिएक्ट कर दिया है। अगर वो ऐसे ही गुस्सा होता तो इसे पता चल जाएगा कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उन दोनों के बीच प्यार हो और मैं उनका दुश्मन हो सकता हूँ। सो आई हैव टू बी पोलाइट विथ हर टू नो अबाउट देम, स्पेशली फॉर माई लव शनाया। उसने नस से काफी पोलाइट होकर बोला, सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, असल में मेरे सर में काफी चोट लगी है, काफी फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, दैट्स वाई थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया, अगेन आई एम सॉरी। इस पर उस नज ने कहा, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील, वाकई में आपके सिर में काफी ज्यादा चोट लगी है। असल में कोई दूसरा आदमी आपको हॉस्पिटल पहुंचाया था, वो लोग उस रास्ते से जा रहे थे, तभी उसने आपको रोड साइड बेहोश देखा और हॉस्पिटल ले आए, आपके सिर में काफी ज्यादा चोट लगी थी। डॉक्टर्स ने आपकी ट्रीटमेंट कर दी है, अब आप ठीक हैं, कोई आपकी फैमिली है तो बताएं, हम उन्हें कॉल कर देते हैं, वो आपको आकर ले जाएंगे। इस पर वो स्ट्रेंजर आदमी ने कुछ सोचकर बोला, एक्चुअली मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं अकेला हूँ, सो क्या मैं एक दिन और यहाँ रह सकता हूँ? जब मैं थोड़ा बेटर फील करूंगा तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। नज ने उसे बेटर फील कराते हुए कहा, ये शो, आप यहाँ रह सकते हैं। ओके, अब मैं चलती हूँ, इफ़ यू नीड एनीथिंग प्लीज हेजिटेट टू कॉल मी। और फिर वो नज वहां से चली गई। उसके जाते ही वो आदमी अपनी बॉडी से ब्लैंकेट नीचे फेंक दिया और बोला, वॉट, शनाया की हालत क्रिटिकल है, अगर ऐसा है तो मुझे उसके पास होना चाहिए। पर ये सब हुआ कैसे? अगर इसका जिम्मेदार नील सिंह खुराना हुआ तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फ्लैशबैक, 2 दिन पहले वो स्ट्रेंजर आदमी गुस्से में जब शनाया से मिलने खुराना हाउस जाने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली रास्ते में हाई स्पीड पे ड्राइविंग करने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया था और गहरी चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गया था। फिर कुछ लोगों ने उसे रास्ते में बेहोश देखा तो उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। फ्लैशबैक एंड, उस स्ट्रेंजर आदमी को शनाया से मिलने की जिद चढ़ गई थी।
उसे पहले ही काफी जिद थी जब उसने सुना था कि शनाया को गोली लगी है, पर अब तो उसने कुछ और ही सुन लिया था। शनाया को टाइगर बाघ का चेहरा ने इंजर्ड कर दिया है, अब तो उस आदमी से और भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे अब शनाया को देखना ही था। जब वो डोर के पास आकर देखा तो उसे नील के काफी सारे बॉडीगार्ड्स दिखे। वो आदमी मन में बोला, ओह नो, यहाँ तो उसके बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं। अगर मैं ऊपर गया तो ये लोग मुझे ऐसे ही पहचान जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा ताकि मैं इन सब की नज़र से बच सकूं। तभी उसे आइडिया आया और वो वार्ड बॉय रूम में गया और बिल्कुल उसकी तरह ड्रेस अप कर लिया। अब वो बिल्कुल वार्ड बॉय जैसा लग रहा था। अब कोई उसे पहचान नहीं सकता था। कुछ पल बाद वो शनाया के प्राइवेट रूम में गया जहां उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। इस वक्त शनाया कमरे में अकेली थी। बस एक नर्स थी उसके साथ। डॉक्टर कुछ कुछ मिनट पर उसे चेक करने आ रहे थे। वो आदमी बड़ी चालाकी से उस नर्स को कोई काम बताकर कमरे से बाहर भेज दिया और खुद बेताबी से शनाया के पास गया और उसे निहारने लगा। शनाया को ऑक्सीजन लगाया गया था और पानी भी चढ़ाया जा रहा था। वाइल्ड टाइगर के काटने से उसका दूध सा सफेद चेहरा बिल्कुल पीला हो गया था। वो आदमी उसे ऐसे देख रहा था जैसे अभी उसे गले लगा लेगा, पर शनाया की ये हालत देखकर वो खुद को रोक लेता है। इसी बीच प्राइवेट रूम का डोर ओपन हुआ। ऋतिक और जोसेफ अंदर आ गए। उन दोनों को देखकर वो आदमी एकदम से सकपका गया और जल्दी से पीछे हट गया और पानी की बोतल वगैरह को चेक करने लगा ताकि वो समझ ना पाए, और फिर धीरे धीरे वहां से खिसक गया। जाते हुए उसने मुड़कर उन दोनों को देखा और मन में दांत पीसते हुए बोला, मैं इस ऋतिक कमीने को भी नहीं छोड़ूंगा। इसने बचपन से ही मेरी बजाय नील को सपोर्ट किया है और 6 महीने पहले जो हुआ फिर भी उसने उस डेविल नील का ही साथ दिया था। इसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर वो वहां से भाग गया। मंदिर में नील मंदिर के अंदर था। वो काफी ज्यादा सीरियस था। उसे इतने खामोश देखकर पंडित जी ने कहा, क्या हुआ बेटे, आप किसी के लिए दुआ मांगने आए हैं? उनकी बात सुनकर नील को काफी हैरानी हुई। उनको देखा और बोला, आपको कैसे पता ये? इस पर पंडित जी ने कहा, बेटा ये तो तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा हुआ है। तुम इतने खामोश और दुखी लग रहे हो, इससे मालूम पड़ता है कि तुम जरूर किसी अपने के लिए दुआ मांगने आए हो। कोई बात नहीं बेटा, जो भी मांगना है दिल से मांगो। अगर कोई चीज पूरी शिद्दत से मांगते हैं तो जरूर पूरी होती हैं। नील उनकी बात सुनकर अपनी आंखें बंद करता है और उसकी जुबां पर शनाया का नाम आ जाता है, जिसके होश में आ जाने की दुआ मांगने वो यहाँ आया था। उसे भगवान पर भरोसा नहीं था और ना ही वो उसे मानता था, फिर भी वो शनाया के लिए यहाँ आया था क्योंकि उसे पता था कि शनाया गॉड में काफी यकीन रखती है। इस वक्त नील सिर्फ और सिर्फ शनाया के लिए ही दुआ मांग रहा था। उसके अलावा उसकी जुबां पर कुछ नहीं था। हॉस्पिटल में ऋतिक और जोसेफ शनाया के रूम के बाहर खड़े थे। डॉक्टर की पूरी टीम शनाया के ट्रीटमेंट में लगी हुई थी। नील अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से 2 और सीनियर केपेबल डॉक्टर बुलवा लिए थे। वो भी शनाया की ट्रीटमेंट में अपना बेस्ट दे रहे थे। तभी शनाया ने अपना लेफ्ट हैंड हिलाया और धीरे से अपनी आंखें खोलने लगी। ये देखकर डॉक्टर्स ने चैन की सांस ली और जल्दी से एक डॉक्टर बाहर आकर बोला, वेयर इज मिस्टर खुराना? उनकी वाइफ को होश आ रहा है। इट्स अ मिरेकल रियली। ऋतिक और जोसेफ ने भी चैन की सांस ली और जल्दी से एक दूसरे को हक किया। ऋतिक बोला, एक्चुअली डॉक्टर नील यहाँ मौजूद नहीं है, वो कहीं गया हुआ है, मैं अभी उसे कॉल करके बताता हूँ। और फिर नील को कॉल करने लगता है, पर उसे कॉल लग ही नहीं रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ मिस्टर राठौर अपनी वाइफ के साथ रेगुलर चेकअप के लिए उसी हॉस्पिटल में आए हुए थे। उन्होंने जब इतने सारे बॉडीगार्ड्स को हॉस्पिटल के चारों तरफ देखा तो चौंक गए और फिर उसके ड्राइवर ने उन्हें पता करके बताया कि नील सिंह खुराना की वाइफ एडमिट है यहाँ। ये सुनकर मिस्टर राठौर डेवल हंसी हंसने लगे और बोले, चलो मिस्टर नील से मुलाकात कर ही लेता हूँ और साथ ही शादी की मुबारकबाद भी दे दूंगा। उसकी शादी पर तो उसने इनवाइट किया नहीं हमें, पर मैं उस डेवल को मुबारकबाद जरूर दूंगा। अपने हस्बैंड की बात सुनकर उनकी पत्नी सई ने कहा, छीछी, हाउ कैन यू बी सो शेमलेस? उसने पूरी दुनिया के अमीर लोगों को इनवाइट किया पर हमें नहीं किया और आप उसको कंग्रेचुलेट करने वाले हैं। डोंट यू हैव एनी शेम? इस पर मिस्टर राठौर ने कहा, जस्ट रिलैक्स सई, इट्स कॉल्ड बिजनेस। अब बिजनेस में तो ये सब चलता रहता है और मुझे नील के साथ कोलैबोरेशन करना है। और फिर वो दोनों अपनी कार से निकलकर हॉस्पिटल के अंदर चले गए। कुछ देर बाद नील हॉस्पिटल पहुंचा। तभी उसकी नज़र दादी माँ पर गई। तभी दादी ने भी नील को देखा और जल्दी से उसके पास आकर बोली, घबराओ मत बेटे, शनाया को होश आ गया है। ये सुनकर नील के एक्सप्रेशन ही बदल गए। उसे काफी खुशी हो रही थी, पर वो हमेशा की तरह ऊपर से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। इससे पहले कि नील कुछ कह पाता उसकी नज़र सामने खड़े आदमी पर गई और उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गया। नील ने सामने की तरफ देखते हुए कहा, दादी माँ, रंजन सिंह खुराना यहाँ क्या कर रहे हैं? दादी माँ ने भी नील की तरफ देखा और उसके शोल्डर पे अपना हाथ रखकर बोली, प्लीज बेटे खुद को शांत कीजिए, पब्लिक के सामने आउट ऑफ कंट्रोल मत होइए। तभी वहां ऋतिक आकर बोला, शनाया बार बार अपनी मॉम का नाम ले रही है। उसकी आंखें बंद है पर उसकी जुबां पर बस उसकी मॉम का नाम है। शी रियली वॉन्ट्स टू मीट हर मॉम। नील कुछ सोचकर बोला, ओके देन गो एंड ब्रिंग हर हियर एज सून एज पॉसिबल, और अगर ना आए तो जबरदस्ती ले आना। फिर ऋतिक को देखकर बोला, आई एम श्योर उन्हें जबरदस्ती लाने के लिए किसी लेडी की जरूरत पड़ेगी। आगे बोला, रूपाली गो अलॉन्ग विथ ऋतिक। रूपाली ने कहा, ओके सर। क्या मिस्टर राठौर को पता चल पाएगा कि शनाया उनकी बेटी है?
जब शनाया की मॉम हॉस्पिटल पहुंचेगी तो क्या होगा? एपिसोड 88 मिस्टर राठौर सॉ नीता एट द हॉस्पिटल। नील की बात सुनकर रूपाली जल्दी से हरकत में आई और बोली ओके सर एज योर विश। नील की बात सुनकर और उसके कठोर एक्सप्रेशन देखकर ऋतिक दादी माँ के थोड़ा करीब होकर झुका और उनके कान में बोला दादी माँ, आई एम टेलिंग यू आपका पोता फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। ये शनाया की मॉम को यहाँ बुलवाना चाहता है या फिर उनके साथ जोर जबरदस्ती करना चाहता है? अरे अगर वो चाहता है कि नीता जी हॉस्पिटल आए तो उसे उन्हें पोलाइटली बोलना चाहिए ना, पर ये तो जोर जबरदस्ती पर उतर आया है। इस पर दादी माँ ने कहा हम यू आर राइट बट डोंट यू वरी नील तुम्हें रायचंद हाउस जाने को कहा है और मुझे पता है तुम उन्हें कन्विंस कर लोगे। ऋतिक अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा नो नो दादी माँ, आई कांट डू एनीथिंग यू शुड नो दैट हाउ अग्रेसिव नीता आंटी इज येट यू वांट मी टू विजिट देयर। दादी माँ ने कहा मैं जानती हूँ वो गुस्से वाली है बट उनका गुस्सा जायज है। किसी भी माँ को पता चलेगा कि उसकी बेटी को किसी ने गोली मारी है तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेंगी और वैसे भी वो नील से गुस्सा है तुमसे नहीं। ओके देन जस्ट गो एंड ब्रिंग हर, शनाया मस्ट वेटिंग फॉर हर मॉम और मैं जा रही हूँ शनाया के पास। ओके इतना कहकर दादी माँ जैसे ही शनाया के रूम की तरफ एक कदम बढ़ाया, ऋतिक उनका हाथ पकड़कर बोला अरे दादी माँ आप कहाँ जा रही हैं? मैं नीता जी को फेस नहीं कर सकता, व्हाट इफ शी मत एट मी। और आपने ही तो कहा है ना कि शनाया की हालत सुनकर वो काफी गुस्सा थी और अब जब उन्हें पता लगेगा कि शनाया आईसीयू में है तो पता नहीं क्या करेंगी। कहीं वो गुस्से में मुझे ही ना पीटना स्टार्ट कर दे। मैं नहीं जाने वाला। ओके। इस पर दादी माँ ने थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली ऋतिक बच्चू ये मेरा ऑर्डर है, मैं तुमसे पूछ नहीं रही बल्कि बता रही हूँ और कोई भी मेरा ऑर्डर टाल नहीं सकता, इवन नील भी नहीं। ओके अब जल्दी से जाओ, शनाया को अपनी मॉम की जरूरत है। और फिर अपनी बातें कहकर वो वहां से चली गई। उन्हें देखकर ऋतिक ने मन में कहा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दादी माँ किसी से बच रही हैं और तो और वो ऐसे जल्दी में क्यों गई यहाँ से, बट वो किससे बच रही थी? फिर मुड़कर देखा तो उसकी नज़र नील पर गई जो अपने आईपैड में कुछ देख रहा था। जोसफ भी उसके साथ ही था। नील उसे आईपैड में कुछ जरूरी दिखा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही गंभीर मामला जो तभी ऋतिक थोड़ी लाउड वॉइस में बोला वैसे तुम थे कहाँ? मैं और जोसफ तुम्हें कॉल कर रहे थे बट यू वर नॉट अवेलेबल। ऋतिक की बात सुनकर नील अपनी नजरें उठाकर बोला तुम अभी भी यहीं हो? रूपाली बाहर तुम्हारा वेट कर रही होगी। ऋतिक बोला क्या बात है, तुम्हें बड़ी चिंता है रूपाली की कहीं? ऋतिक ने इतना ही बोला था कि नील ने बीच में ही कहा जस्ट शट अप, तुम जाओगे या मैं ही कुछ करूं? ऋतिक ने कहा अरे मेरे भाई जा रहा हूं मैं, इतनी भी जल्दी क्या है यार, और वैसे भी सासू मॉम तुम्हारी है और उन्हें लाने मैं जा रहा हूं। हाउ स्ट्रेंज। और प्लीज उनके सामने सही से बिहेव करना, आफ्टर ऑल नीता जी सासू माँ है तुम्हारी, अदरवाइज वो क्या सोचेंगी तुम्हारे बारे में? इस पर नील बोला क्या बात है, कुछ ज्यादा ही ज्ञान देने लगे हो? और फिर उसे अपनी कड़ी नजरों से घुरकर देखा तो ऋतिक जल्दी से अपना गॉगल पहनते हुए बोला जा रहा हूं यार, अब ऐसे तो मत घूरो, तुम्हारी नजरें काफी डरावनी है। और फिर जाते हुए नील के थोड़ा क्लोज होकर बोला क्या बात है डूड, शनाया के लिए काफी रेस्टलेस हो रहे हो? कहीं तुम्हारे रिश्ते में प्यार तो पनप उठा हम? नील बोला व्हाट डू यू मीन? ऋतिक ने कहा इट्स वेरी क्लियर, तुम कहीं शनाया से प्यार तो नहीं करने लगे? तभी उसकी इतनी फिक्र है, अब ऐसे मत देखो मुझे सब पता है, तुम शनाया के लिए मंदिर तक चले गए, इसका तो यही मतलब है दैट यू स्टार्टेड लाइकिंग हर। इससे पहले कि नील कुछ कह पाता या उसकी क्लास ले कि ये बात उसे कैसे पता कि वो मंदिर गया था, वो भी शनाया के लिए, ऋतिक वहां से गायब हो गया। अपनी बातें कहकर ऋतिक वहां से ऐसे निकला जैसे कोई मिस्टर इंडिया हो। नील मन में बोला लव व्हाट लव, मुझे किसी से लव नहीं हो सकता, नेवर, क्या बकवास कर रहा था ऋतिक, मुझे बस अपने काम से प्यार है और किसी से नहीं। और जहां तक शनाया के बात है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी इज्जत है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में दादी माँ शनाया के पास बैठी थी, पर शनाया अभी गहरी नींद में थी, वो काफी ज्यादा वीक लग रही थी। जब टाइगर बाघ का चेहरा ने उसे काफी ज्यादा घायल कर दिया था, डॉक्टर्स ने तो उसके ठीक होने की उम्मीद भी नहीं की थी, बट अब शनाया खतरे से बाहर थी। अब वो सारे डॉक्टर्स चैन की सांस ले रहे थे, वरना उन सब की जान पे बनी हुई थी। अगर इन्हें होश नहीं आया तो पता नहीं मिस्टर नील क्या करेंगे। तभी नील उस वार्ड में एंटर किया और उसकी नज़र शनाया पर गई। उसे इस हालत में देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ पल के लिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसने टाइगर बाघ का चेहरा को आखिर अपने फार्म हाउस पर रखा ही क्यों था। उसने अपने दुश्मनों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए उसे टाइगर बाघ का चेहरा के पिंजरे में फेंकवाया करता था, पर आज उसकी बीवी ही टाइगर बाघ का चेहरा का शिकार होते होते बची। कुछ देर बाद नील को ख्याल आया कि शनाया आखिर घर से बाहर निकली कैसे। उसने तो सभी बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया था कि शनाया घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, फिर वो घर से निकलकर ब्लू डायमंड कैसे पहुंच गई? मैंने तो सिक्योरिटी भी ट्रिपल कर दी थी। तभी वो दादी माँ को देखता है, पर दादी माँ उससे अपनी नजरें बचा रही थी। इससे पहले कि नील उनसे कुछ पूछ पाता, दादी माँ चेयर से उठकर बोली मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, तुम शनाया का ध्यान रखो। और वो वहां से चली गई। नील मन में बोला दादी माँ को क्या हुआ, ऐसे वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हैं? और फिर शनाया के पास आकर उसके फॉरहेड को टच करके देखा और उसके पास ही बैठा उसे निहारता रहा। शनाया की गर्दन पर काफी ज्यादा जख्मी किया गया था। नील बोला आई विल नॉट लेट यू एनीथिंग।
डोंट वरी। करीब 1 घंटे बाद नीता जी हॉस्पिटल पहुंची और डायरेक्ट शनाया के रूम की तरफ जाने लगी। असल में जैसे ही उन्होंने सुना कि शनाया हॉस्पिटल में है और वो उन्हें ही ढूंढ रही है, फिर वो खुद को रोक नहीं सकी और जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच गई। वो प्राइवेट वार्ड की तरफ जा रही थी, तभी मिस्टर राठौड़ की नज़र नीता जी पर गई। वो इस वक्त कॉल पर थे, पर उन्हें देखकर अपनी कॉल बीच में ही कट करके उन्हें हैरानी से देखने लगे और अचानक ही बोल पड़े, नीता यहाँ क्या कर रही है? वो तो लंदन में रहती है और वो भी हॉस्पिटल में। फिर उन्होंने उनको फॉलो करना शुरू किया। वो जानना चाहते थे कि आखिर नीता यहाँ क्यों आई है। उन्हें देखकर उनके कॉलेज के दिन याद आ गए थे। पर कुछ ही दूर पर आकर उन्होंने नील के बॉडीगार्ड्स फैले दिखे, तो उन्होंने वहीं रुकना ठीक समझा और सोचा कि किसी और से पता करना ज़्यादा मुनासिब होगा। मिस्टर राठौड़ बेताब हो रहे थे। तभी उन्होंने एक डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर उनको सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर मिस्टर राठौड़ बोले, वॉट? मिसेस रायचंद की बेटी नील सिंह खुराना की वाइफ है? आर यू श्योर? वो डॉक्टर बोला, यस इट्स कंफर्म्ड, मिसेस रायचंद की बेटी नील सिंह खुराना की वाइफ है। नील सिंह खुराना ने तो हम सब की जान ही निकाल दी थी, बट फॉर्चुनेटली अब उनकी वाइफ को होश आ चुका है। अब हमारी चिंता खत्म हुई। डॉक्टर की बात सुनकर मिस्टर राठौड़ मन में बोले, कहीं ये बच्ची हमारी तो नहीं है? बट नीता ने तो लास्ट में मेरी बातें मान ली थी, फिर ये कैसे मुमकिन है? आई थिंक मुझे नीता से बातें करनी चाहिए, वही मुझे सच बताएगी। इफ इज एपिसोड 89 मिस्टर राठौड़ की हिम्मत। मिस्टर राठौड़ डॉक्टर के केबिन से निकलकर बोले, आई हैव टू मीट नीता एनी हाउ। वो मन में यही सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो मन में बोले, हाउ इज दिस पॉसिबल? हमारे बीच जो कुछ भी था, उसके बाद नीता ने तो मेरे फ्रेंड मिस्टर आलोक रायचंद से शादी कर ली थी और नील सिंह खुराना की वाइफ नीता की बेटी है। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि वो आलोक की बेटी हो। प्राइवेट वार्ड में नीता जी शनाया के पास गई और जैसे ही उसको बेड पे बेसुध पड़े देखा, उनका का दिल कचोट गया। ऐसा लगा जैसे कोई उनके सीने पर वार कर दिया हो। तुरंत ही नीता जी की आंखों में आंसू भर गए। वो काफी इमोशनल हो गई थी। वो अपने दोनों हाथों से मुंह को कवर करके रोने लगी। नीता जी शनाया को ऐसी हालत में कभी नहीं देखा था और ना ही कभी देख सकती थी। उन्होंने शनाया को फूलों की तरह पाला था, उसे कभी एक खरोच भी आने नहीं दी थी। आलोक रायचंद और नीता जी दोनों ने शनाया को बिल्कुल एक क्वीन की तरह परवरिश की थी। उसके हर ख्वाहिश को बिना बोले ही पूरी की थी। उसे दुनिया की हर खुशी दी थी और अब उसे ऐसी हालत में देखना नीता जी के लिए काफी मुश्किल टाइम था। काफी मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला और शनाया के फॉरहेड पर अपना हाथ रखा। कुछ ही पल बाद नीता जी ने गौर किया कि शनाया के हाथों में हरकत होने लगी थी। ये देखकर नीता जी शनाया को धीमी आवाज में बोली, शनाया बेटे उठ जा, देखो तुम्हारी मॉम तुमसे मिलने आई है। कुछ ही पल में शनाया की आंखें खुली और अपनी मॉम को सामने देखकर उसकी आंखें में चमक आ गई। वो कुछ बोलना चाहती थी पर वो बोल ही नहीं पा रही थी। टाइगर बाघ का चेहरा के अटैक करने की वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी। नीता जी ने कहा, कुछ मत बोलो बेटा, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। जब तुम ठीक हो जाएगी फिर हम खूब सारी बातें करेंगे। नीता जी की बात सुनकर शनाया को काफी खुशी हुई। उसकी मॉम जब खुराना मैंशन उसको लेने गई थी और शनाया ने जब मना कर दिया था, तब से नीता जी काफी नाराज थी और अपनी मॉम की नाराजगी देखकर शनाया अंदर से बहुत दुखी थी। और खासकर जब नीता जी ने कहा था कि अब से उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है और वो उसकी मॉम नहीं है और ना वो उसकी बेटी है आज से, तब शनाया को काफी ठेस लगा था और वो सही से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। और उसे डर था कि कहीं उसकी मॉम सच में हमेशा के लिए उससे नाराज ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं वो अपनी मॉम के बगैर क्या ही करेगी। वैसे भी वो अपनी लाइफ के सारे प्यारे लोगों को खो चुकी थी। सबसे पहले अपने डैड आलोक रायचंद को और फिर अपने लवर आर्यन मलिक को। अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी मॉम को भी खो दे। प्राइवेट वार्ड के बाहर नील वेटिंग एरिया में दादी माँ को काफी गौर से देख रहा था। वो वॉल से टिकर अपने दोनों हाथ फोल्ड किए हुए था, तो वहीं दादी माँ उसके सामने वेटिंग एरिया में सोफे पे बैठी हुई थी। दादी माँ नील को देखकर अपनी नजरें दूसरी तरफ करके मन में बोली, ये लड़का तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। क्या ये मुझसे जवाब मांगकर ही दम लेगा? पर मैं क्या करूँ अब? नील ने कहा, दादी माँ मुझे सच जानना है, प्लीज मुझे बताएं। शनाया घर से बाहर कैसे निकली आखिर? और मुझे अच्छे से पता है कि इस बार वो बॉडीगार्ड्स को पीट कर घर से नहीं निकली थी, क्योंकि मैंने बॉडीगार्ड्स 4 टाइम्स बढ़ा दिया था। इस पर दादी माँ ने बातों को इग्नोर करके बोली, अरे भाई तुम ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्या पता होगा? तुम्हें अपने हेड बॉडीगार्ड से पूछना चाहिए। नील बोला, उसकी क्लास भी मैं ले लूंगा, पर अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताए मुझे, क्या आपने शनाया को घर से बाहर जाने की परमिशन दी थी? बताए प्लीज। तभी ऋतिक वहां पहुंचा और नील की बात सुनकर बोला, अच्छा भाई, तभी दादी माँ तुमसे बचने की कोशिश कर रही थी और मैं सोच रहा था कि पता नहीं दादी माँ ऐसा क्यों कर रही हैं। दादी बोली, ओके देन, हाँ मैंने शनाया को परमिशन दी थी क्योंकि वो अपने रूम में बैठी रो रही थी। वो अपनी मॉम से मिलने के लिए बेताब थी और मैं उसे इतने दर्द में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैं उसे जाने दिया ताकि वो अपनी मॉम से मिल सकें। और वो तुम्हारे ब्लू डायमंड फार्म हाउस पर कैसे पहुंची, ये मुझे नहीं पता नील बेटे, ये आपको शनाया से ही पूछना पड़ेगा। दादी माँ की बात सुनकर नील लाचारी से अपना सर हिला दिया।
और बोला दादी मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि शनाया घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, येट आपने उसे जाने दिया। और अगर जाने भी दिया तो एटलीस्ट मुझे तो बता देना चाहिए था ना। दादी ने कहा तुम्हें बताती तो तुम उसे जाने देते बल्कि उसको वापस लाने के लिए शुरू हो जाते। दैट्स वाई मैंने तुम्हें नहीं बताया। और वैसे भी तुम उस नन्ही सी फूल सी बच्ची पर इतनी सख्ती करते हो, इसलिए वो ऐसे काम करती तुमसे निजात पाने के लिए। इससे पहले कि दादी माँ नील को थोड़ा और डांटती, उनकी नज़र सामने खड़े रंजन सिंह खुराना पर गई, जो अपनी बीवी के साथ सामने खड़े थे। ठीक उसी समय नील और ऋतिक ने भी उन्हें सामने देखा। नील का गुस्सा तो जैसे अचानक से सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो वॉल से हटकर अपने डैड की तरफ बढ़ते हुए बोला इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। इससे पहले कि नील अपने डैड को कुछ कर पाता, दादी माँ नील को शोल्डर से पकड़कर रोकते हुए बोली रुक जाए नील बेटे, ये हॉस्पिटल है, हमारा घर नहीं, लोग बातें बनाएंगे, बहुत से लोग आसपास है, प्लीज कंट्रोल योर एंगर। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, पर तुम्हें फर्क पड़ता है बेटे, तुम्हारी काफी इज्जत है हर जगह, प्लीज कुछ ऐसा मत करना अभी। नील अपने दोनों मुट्ठियां भींचते हुए बोला इनसे कहिए कि ये यहाँ से अभी के अभी चले जाएं, वरना मैं ज्यादा देर तक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। दादी माँ रंजन सिंह और मंदाकिनी को फौरन बिना ड्रामा किए यहाँ से जाने को कहती हैं। ये सुनकर तो उन दोनों को बहुत ही गुस्सा आया और दोनों गुस्से की घूंट पीकर वापस चले गए। दोनों का चेहरा देखने लायक था। तभी एक और आवाज वहां गूंजी। दादी माँ ने मुड़कर देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गई। वो मन में बोली मिस्टर राठौर यहाँ क्या कर रहे हैं। सेम टाइम पर नील ने भी देखा। तभी ऋतिक ने नील के कान में बोला ओ माय गॉश, चल क्या रहा है यहाँ, तुम्हारा एक दुश्मन जा रहा है तो दूसरा आ रहा है, अब ये यहाँ क्या कर रहे हैं। वेट, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि शनाया इनकी बेटी है और शनाया की हालत के बारे में सुनकर उससे मिलने आए हो। इस पर नील उसे घूर कर बोला शट अप ऋतिक, ये मजाक का वक्त नहीं है, अगर ऐसा हुआ भी तो मैं मिस्टर राठौर को नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर राठौर ने स्माइल के साथ कहा हेलो एवरीवन, और फिर दादी माँ के पास आकर बोला क्या आप मुझे भूल गई सावित्री आंटी। दादी ने कहा ओह तो तुम हो, अब तुम ऐसा काम करोगे तो लोग तुम्हें भूलेंगे तो क्या तुम्हें क्या क्या नहीं कहेंगे। दादी माँ की बातों का मतलब समझकर ऋतिक की हंसी निकल गई। वो अच्छे से जानता था कि दादी माँ की बातों का मतलब क्या है। वहीं मिस्टर राठौर भी ये बात समझ रहे थे, पर वो इन बातों को इग्नोर करके बोले सुना है कि आपकी बहू की कंडीशन सीरियस है, मुझे डॉक्टर से पता चला, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसी सिचुएशन में क्या ही नाराजगी। दादी माँ ने कहा अब मेरी बहू खतरे से बाहर है, शी विल गेट सून। मिस्टर राठौर बोले ओके फिर चलिए उसे देख लेते हैं, अब यहाँ होकर भी ना देखो तो ऐसा लगता है कि कोई इखलाक नाम की चीज नहीं है, ऐसे में इंसानियत का भी पता नहीं चलता। मिस्टर राठौर की ऐसी हैरान कर देने वाली बातें सुनकर ऋतिक ने दोबारा से कहा ओहो अजीब जबरदस्ती है भाई, ये महाजन तो फोर्सफुली अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं, एंड आई एम श्योर इन्हें कुछ तो जरूर ही पता है, तभी सडनली इतना इंसिस्ट कर रहे हैं। बट हाउ ही गॉट टू नो अबाउट दैट। नील ने कुछ नहीं कहा, पर वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। उसे देखकर ऋतिक को अंदाजा हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ आज होकर रहेगा। एपिसोड 90 तुम ब्लू डायमंड क्यों गई थी। नील की आंखों में गुस्सा देखकर ऋतिक ने कहा कूल यार, जस्ट रिमेंबर ये हॉस्पिटल है, और रही मिस्टर राठौर की बात तो इसे तू शांति से सॉर्ट आउट कर। नील ने कहा रियली मिस्टर राठौर जैसे आदमी के सामने मैं कूल रहूं, whereas I don't am anymore since long. How can you expecting this from me? इसी बीच नील का फोन रिंग करने लगा। फोन स्क्रीन पर किसी का नाम देखकर नील अपना फोन लेकर दूसरी तरफ चला गया। उसे ये कॉल अटेंड करनी थी। उसके जाने के बाद ऋतिक बोला थैंक गॉड नील गया यहाँ से, वरना कहीं ये यहीं पे ना मिस्टर राठौर का इंतजाम कर देता। दादी माँ ने मिस्टर राठौर से कहा तुम तो काफी पहले हमारे घर आना जाना बंद कर चुके हो, फिर आज अचानक तुम्हें इतनी फिक्र कैसे होने लगी मेरी फैमिली की, और खासकर हमारे बहू की। मिस्टर राठौर ने कहा अरे सावित्री आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं तो हमेशा सबकी बहुत फिक्र करता हूं, और आप अपने बेटे रंजन से पूछ सकती हैं, मैं बाहर में हमेशा उससे मिला करता हूं, बस आपके घर नहीं आता क्योंकि आपका पोता नील हमें इनवाइट ही नहीं करता कभी। इस पर दादी माँ ने कहा तुम्हारी चापलूसी भी मैं खूब समझती हूँ, अब चलो यहाँ आ ही गए हो तो मिल लो हमारी बहू से। दादी माँ अच्छे से जानती थी कि मिस्टर राठौर काफी सेल्फिश आदमी है, हमेशा अपने फायदे के लिए किसी से रिश्ता जोड़ता है या फिर अपनापन दिखाता है, और आज भी वो मौका देखकर ही यहाँ आया है ताकि नील से अपने बिजनेस के फायदे की बात कर सके। ऋतिक जो वहीं खड़ा था वो दादी माँ के इस बात से बहुत ही हैरान हो गया और जल्दी से बीच में बोला दादी माँ ये आप कैसी बातें कर रही हैं, अभी आप लोग अंदर नहीं जा सकते, शनाया सोई होगी, आई थिंक आप लोगों को उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ऋतिक को डर था कि अगर मिस्टर राठौर अंदर गए तो वो शनाया को देख लेंगे और फिर उन्हें एक सेकंड भी नहीं लगेगा ये समझने में कि शनाया ही उनकी नाजायज बच्ची है, और फिर नील भी यहाँ मौजूद नहीं था अभी। अगर मिस्टर राठौर शनाया के वार्ड में जाते हैं तो नील उसे नहीं छोड़ेगा। ऋतिक ने दादी माँ को रोकने की काफी कोशिश की पर दादी माँ को समझ ही नहीं आ रहा था कि ऋतिक उन्हें रोकना क्यों चाहता है। दादी माँ ने कहा अरे भाई ऋतिक ऐसा क्यों बोल रहे हो, अगर मिस्टर राठौर शनाया को देखना चाहते हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है, और वैसे भी ये एक तरह से हमारे मेहमान हुए,
और हम लोग अपने मेहमानों की इज्जत करना जानते हैं। और फिर उनको सामने देखकर बोली है ना मिस्टर राठौर। मिस्टर राठौर को सब समझ में आ रहा था कि ये सावित्री आंटी उनकी इज्जत से बेइज्जती कर रही थी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और उनके पास कुछ कहने को था भी नहीं। फिर वो दोनों शनाया के वार्ड की तरफ बढ़ने लगे। ऋतिक उन्हें जाते हुए देखकर इरिटेट होकर बोला, डैम इट, दादी माँ तो इन्हें लेकर शनाया के पास जा रही हैं। अब तो उन्हें सब पता चल जाएगा। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि नील मुझे नहीं छोड़ेगा। कि मेरे यहाँ मौजूद होते हुए मिस्टर राठौर शनाया के वार्ड में कैसे चले गए। ऋतिक ने आगे कहा, ये जनाब हैं कहाँ। फोन कॉल अटेंड करने उस तरफ गए थे, फिर अचानक कहाँ गायब हो गए। इतना कहकर ऋतिक उसे कॉल मिलाने लगा, पर उसकी कॉल ही नहीं मिल रही थी। प्राइवेट वार्ड में शनाया की मॉम उसके फोरहेड पे अपना हाथ घुमाते हुए उसे बच्चों की तरह लोरी सुना रही थी, ताकि शनाया खुश हो जाए और उसे काफी रिलैक्स फील हो। ठीक उसी तरह जैसे वो शनाया को बचपन में लोरी सुनाया करती थी। और शनाया काफी शौक से लोरी सुनती थी, बल्कि एवरी नाइट वो अपनी मॉम का वेट करती थी कि कब वो आकर उसे लोरी सुनाएगी। और अब इतने टाइम बाद अपने बचपन की लोरी सुनकर शनाया को काफी रिलैक्स फील हो रहा था, जैसे वो जन्नत में हो और ये खूबसूरत मोमेंट कभी भी खत्म ना हो। हालांकि कि अब शनाया को लोरी सुनकर नींद आ चुकी थी। इसी बीच उस रूम में दादी माँ एंटर हुई और शनाया को बेड पर सुकून से सोए देखकर बोली, शुक्र है हमारी बच्ची सो रही है और अब खतरे से बाहर है। दादी माँ की बात सुनकर नीता जी का खून खौल उठा। वो दादी माँ को कुछ कड़वा सा बोलने को मुड़ी कि इन सब की जिम्मेदार आप ही हैं, पर जैसे ही वो चेयर से उठकर मुड़ी, उनकी बोली मुंह में ही रह गई और वो शॉक्ड हो गई, क्योंकि उनके सामने मिस्टर राठौर खड़े थे। नीता जी को उनके आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये सच है या कोई सपना। उन्हें देखते ही नीता जी को उनके कॉलेज की सारी बातें याद आने लगी और फिर वो यादें कड़वी यादों में तब्दील हो गई और वो नफरत से मिस्टर राठौर को देखने लगी। दादी माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नीता जी मिस्टर राठौर को ऐसे घूर क्यों रही हैं, वो भी इतनी नफरत से। क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं या बात कुछ और है। दादी ने मिस्टर राठौर से कहा, देखिए यही खूबसूरत सी परी मेरी बहू है, पर वो अभी आपसे मिल नहीं सकती कोस शनाया अभी सो रही है, शी नीड्स रेस्ट। और लगता तो ये भी है कि वो आपसे मिलना ही नहीं चाहती, शायद इसीलिए सो रही है। दादी माँ उन्हें टॉन्ट करने का एक मौका भी छोड़ना नहीं चाहती थी। मिस्टर राठौर शनाया को काफी गौर से देख रहे थे और उन्हें समझने में एक मिनट भी नहीं लगा कि शनाया उन्हीं की बेटी है। शनाया के काफी फीचर मिस्टर राठौर की तरह थे, स्पेशली शनाया की नोज और आइज और वाइट कम्प्लेक्शन। अपनी जवानी में मिस्टर राठौर बिल्कुल ऐसे ही लगते थे। उन्होंने ने मन में कहा, ये मेरी बेटी है और ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन नील सिंह खुराना की वाइफ, हाउ इज दिस पॉसिबल। आगे उन्होंने ने मन में कहा, अब मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए और इसके लिए मुझे पहले नीता से बात करनी होगी। और अगर नीता ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं शनाया को सच बता दूंगा कि वो आलोक रायचंद की नहीं बल्कि मेरी बेटी है। फिर शनाया खुद अपनी मॉम से नफरत करेगी कि उन्होंने उसे आखिर सच क्यों नहीं बताया कभी। फिर मैं अपनी बेटी को अपने घर लाऊंगा। दादी माँ का फोन बजने लगा और वो फोन लेकर वार्ड से बाहर चली गई। यहाँ नेटवर्क इशू था। दादी माँ के जाते ही मिस्टर राठौर नीता जी को देखकर बोले, हेलो नीता, हाउ आर यू, व्हाट अ कोइंसिडेंस, हु नोज वी वुड मीट लाइक दिस एट द हॉस्पिटल। इस पर नीता जी ने कहा, हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, वुड यू लाइक टू टेल मी हु आर यू एक्चुअली। नीता जी की बात सुनकर मिस्टर राठौर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। नीता जी ने उन्हें स्पीचलेस कर दिया था। उन्होंने तो उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया था। मिस्टर राठौर नीता जी के करीब जाकर बोले, इज शी माई डॉटर। उनकी बात सुनते ही नीता जी के रोंगटे खड़े हो गए। वो मन में बोली, ओह नो, जिसका डर था वही हुआ, इसे कैसे पता कि शनाया उसकी बेटी है, या फिर ये ऐसे ही पूछ रहे हैं। पर मैं क्या जवाब दूं मैं इनकी बातों का, कहीं ये आदमी सबके सामने मेरी इज्जत उछाले कि ये मेरी शनाया का बाप है, फिर क्या होगा। और अगर शनाया को पता चला कि वो एक इस कमीने आदमी की बेटी है तो वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगी। कॉज उसे बिल्कुल नहीं पसंद ये सब, वो तो दूसरी लड़कियों को इससे अलर्ट करती है और वो खुद एक ऐसी बच्ची, ये सुनकर वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ओ गॉड प्लीज हेल्प मी, आई डोंट वांट टू लूज माई डॉटर। मैं पहले ही आलोक को खो चुकी हूँ, अब शनाया को नहीं खो सकती। पर मैं अभी क्या करूं, कैसे बचूं इससे, जबकि इसे सब पता है। पर मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। नीता जी ने कहा, यू आर मिस्टेकन मिस्टर राठौर, शनाया तुम्हारी बेटी नहीं है बल्कि वो आलोक रायचंद की बेटी है। डिड यू गेट दैट? एंड नाउ गो अवे फ्रॉम हियर। मिस्टर राठौर ने कहा, ओके देन, व्हाई डज शी लुक लाइक मी, गिव मी आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। नीता जी अब स्पीचलेस हो गई थी। उन्हें अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उनकी इस बात का क्या जवाब दे, कि शनाया उनके जैसी क्यों दिखती है जबकि वो आलोक रायचंद की बेटी है। तभी वहां एक कड़ी आवाज गूंजी, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। ये आवाज सुनकर वो दोनों मुड़कर देखे तो सामने नील खड़ा था, जो काफी सीरियस और गुस्से में लग रहा था। उन्हें देखकर नीता जी ने चैन की सांस ली और वहीं मिस्टर राठौर का मोय मोय हो गया था। मिस्टर राठौर और नीता जी एक दूसरे के काफी करीब खड़े थे और उनके बीच जुबानी जंग चल रही थी। वो बोले, उफ, अब ये डेविल कहाँ से आ गया।
वो नील को देखकर बोला, एक्चुअली मैं शनाया को देखने आया था सावित्री आंटी के साथ, पर यहाँ आकर पता चला कि नीता जी को तो मैं पहले से ही जानता हूँ। कॉलेज टाइम में हम बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। इस पर नील उसको घूरते हुए बोला, सो व्हाट डू आई डू? आप लोग यहाँ बातें करके मेरी बीवी को सोने में डिस्टर्ब कर रहे हैं, और जो मेरी बीवी को तंग करता है उसे मैं तंग कर देता हूँ। यू नो व्हाट आई मीन। नील की बात सुनकर सभी की आंखें चौड़ी हो गई। नील काफी सीरियसली ये बात बोला था। तभी दादी माँ भी वहां आ गई। ऋतिक बातों को संभालते हुए बोला, एक्चुअली मिस्टर राठौर, नील को हमारी प्यारी सी भाभी की बहुत फिक्र है, और वो काफी ज्यादा फिक्रमंद है भाभी के मामले में। दादी माँ ने कहा, ठीक कहा, बिल्कुल हमारा पोता काफी ज्यादा प्यार करता है शनाया से। मौका देखते ही मिस्टर राठौर ने कहा, ओके सावित्री आंटी, अब मुझे निकलना चाहिए, और फिर दादी माँ की इजाजत लेकर वहां से चले गए। नील ने गौर किया कि नीता जी काफी घबराई हुई लग रही थी। नील उनके पास आकर बोला, आर यू ओके मिसेस रायचंद? नील की बात सुनकर नीता जी अपने ख्यालों से बाहर आकर नर्वसनेस से बोली, एक्चुअली आई नीड टू मेक एन अर्जेंट कॉल, और फिर वहां से जल्दी में वार्ड से बाहर चली गई। दादी माँ को ये काफी अजीब सा लगा। वो भी नीता जी के पीछे चली गई। पता नहीं क्या हुआ उन्हें। वार्ड के अंदर नील को देखकर ऋतिक ने कहा, डिड यू नोटिस समथिंग? नीता जी कितनी डरी हुई थी। आई एम 100% श्योर मिस्टर राठौर was scaring नीता जी, he must have known about शनाया that she is his illegitimate daughter। इस पर नील ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। वो किसी सोच में खोया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ वो स्ट्रेंजर आदमी शनाया के वार्ड से उसे देखकर वापस जा ही रहा था कि उसे उस नर्स ने देख लिया जो उसकी ट्रीटमेंट कर रही थी। वो भी उस हाल में जब उस आदमी ने खुद वार्ड बॉय की यूनिफॉर्म में था। इससे पहले कि वो नर्स कुछ कहती या चिल्लाती, वो आदमी उस नर्स को पकड़कर उसके लिप्स पर अपना लिप्स रखकर उसे किस करने लगता है, और वो नर्स कुछ नहीं कर सकी। उस स्ट्रेंजर ने उसे अपनी बाहों में जकड़ रखा था। 2-3 घंटे बाद शनाया के वार्ड में वो पिलो के सहारे बेड पे बैठी थी। कुछ देर पहले ही नर्स उसे सूप और कुछ फ्रूट्स खिलाकर गई थी, और नील उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसने अपने हाथ फोल्ड कर रखे थे। लास्ट में शनाया ने परेशान होकर कहा, वुड यू लाइक टू से समथिंग? या फिर इसी तरह मुझे गुस्से से घूरते रहोगे? इस पर नील शनाया के बेड के करीब आकर उसकी तरफ थोड़ा झुकते हुए बोला, रियली डू यू रियली वांट मी टू से समथिंग? शनाया नील से थोड़ा दूर होकर बोली, यस। नील ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, तुम ब्लू डायमंड क्यों गई थी? नील के सवाल का क्या जवाब देगी शनाया? क्या वो उससे सच कहेगी? और आखिर कौन है ये स्ट्रेंजर आदमी जो नस को ही किस करने लगा? कौन है वो और शनाया के पीछे क्यों पड़ा है? एपिसोड 91, वाई डू यू केयर अबाउट मी? नील की बात सुनकर शनाया की आंखें बड़ी हो गई, और उसे कुछ समझ नहीं आया कि अब वो क्या जवाब दे। उसके दिमाग में कोई आइडिया भी इस वक्त नहीं आ रहा था कि वो कोई बहाना बना दे। शनाया ने अपना मुंह बनाते हुए मन में कहा, ओ गॉड व्हाट अ बॉदर। अब मैं इसे क्या बताऊं कि मैं वहां क्यों गई थी? आई कांट बिलीव दैट मेरी डेस्टिनी में हर बार हारना ही लिखा है। ये प्लान भी फेल हो गया, और ऊपर से उस कमीने टाइगर बाघ का चेहरा ने मुझे घायल कर दिया। फिर वो अपने सामने नील को देखकर बोली, कितना खतरनाक है ये आदमी। मेरे लिए पहले से ही टाइगर बाघ का चेहरा को तैयार रखा था, ताकि मैं अपने दोस्तों को आज़ाद भी ना करवा सकूं, और टाइगर मुझे मार डाले। बट अनफॉर्चुनेटली मैं बच गई, और अब बच गई हूं तो हार तो नहीं मानूंगी। तुम्हें तंग करके रख दूंगी मिस्टर नील सिंह खुराना, जस्ट वेट एंड वॉच। नील को जब शनाया का कोई जवाब नहीं मिला तो उसने फिर से कहा, आई आस्क्ड यू समथिंग, वुड यू लाइक टू रिप्लाई मी? नील की तेज आवाज सुनकर शनाया अपने ख्यालों से बाहर आकर बोली, मुझे नहीं पता कि मैं ब्लू डायमंड कैसे पहुंची। और फिर इससे पहले कि नील कुछ कहता, वो अपना ड्रामा स्टार्ट करते हुए बोली, आहो मुझे बहुत दर्द हो रहा है जहां पर टाइगर बाघ का चेहरा ने अटैक किया था। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो नाटक कर रही है। उसकी एक्टिंग बिल्कुल असली लग रही थी। कोई भी उसे अभी देखता तो यही समझता कि इसे वाकई काफी दर्द हो रहा है। नील ने कहा, पर अभी तो तुम ठीक थी, सडनली क्या हुआ? इस पर शनाया भड़कते हुए बोली, व्हाट डू यू मीन, एम आई प्रिटेंडिंग टू बी इन पेन? नील अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन तुम ऐसा कह रही हो, दैट्स मीन दिस इज राइट। इसी बीच डॉक्टर आ गए और वो दोनों उनको देखकर चुप हो गए। डॉक्टर ने कहा, हाउ आर यू फीलिंग मिसेस शनाया? शनाया जल्दी से बोलने लगी कि वो तो बिल्कुल ठीक है, पर तभी उसने नील की चील सी नजरों को खुद पर महसूस किया और एकदम से चुप हो गई। डॉक्टर की बात सुनकर शनाया ने जवाब दिया, डॉक्टर मुझे काफी दर्द हो रहा है नेक पर, जहां मुझे जख्मी किया गया है। तो वहीं नील डॉक्टर को घुरकर मन में बोला, ये डॉक्टर कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रहा है शनाया के साथ। लगता है इसका टाइम भी आएगा, आई स्वेयर बहुत बुरा आएगा। उसी समय दादी माँ अंदर आए और नील के पास आकर बोली, लगता है कोई तो जल रहा है बट प्रिटेंड करना नहीं चाहता, करेक्ट? दादी माँ की बात सुनकर नील ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है दादी माँ, आई एम नॉट जेलस रियली। इस पर दादी मुस्कुराकर बोली, हम बट मैंने तो तुम्हारे बारे में कहा ही नहीं, मैं तो बस यूं ही कह रही थी, और अगर तुम ही ऐसा कह रहे हो तो ये सही भी हो सकता है। दादी माँ ने तो नील की बोलती बंद कर दी थी। उसके पास अब कुछ था ही नहीं बोलने को, और दादी माँ को तो वो आंखें भी नहीं दिखा सकता था, ऋतिक और बाकियों की तरह। दादी माँ ने आगे कहा, कोई बात नहीं बेटे, मैं किसी से ये बात नहीं कहूंगी, तुम्हारी ये बात मुझ तक सीक्रेट रहेगी।
और फिर डॉक्टर के पास आकर बोली, क्या मेरी बहू ठीक है डॉक्टर? और हम कब इसे घर ले जा सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, शनाया बिल्कुल ठीक है मैम, एंड टुमारो इवनिंग आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। दूसरी तरफ वो स्ट्रेंजर आदमी उस नर्स को पूरे 10 मिनट बाद छोड़ा और बोला, डिड यू एंजॉय किस विथ मी? और फिर उस नर्स को एक झटके से घुमाते हुए उसको पीछे से हग करके बोला, आई एम श्योर यू एंजॉयड इट मोर देन मी। इस पर उस नर्स ने कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं सर, आपने मुझे किस कर लिया? मैं काम करती हूँ यहाँ, नर्स हूँ मैं इस हॉस्पिटल में। वो स्ट्रेंजर आदमी बोला, ओके बट तुम नर्स के साथ एक इंसान भी हो, और हर इंसान के पास फीलिंग्स होती है, सो इट्स नॉट बिग डील। आगे उस आदमी ने कहा, तुम्हारी खुशबू तो कमाल की है, कौन सा परफ्यूम यूज करती हो तुम, टेल मी मिस। उस नर्स ने कहा, एलम जेनी एंड मैं कोई परफ्यूम नहीं लगाती हूँ। ओह वाह, फिर तो ये और भी अच्छी बात है, इट्स योर नेचुरल फ्रेग्रेंस। सो मिस जेनी, आई लाइक यू अलॉट, कैन आई किस यू अगेन? इतने के साथ ही वो आदमी जेनी के पास आकर उसके लिप्स पर अपनी उंगलियां फेरते हुए उसे मदहोश कर दिया। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे को पूरे जोश से चूमते रहे, वो आदमी जेनी को प्रोवोक कर रहा था। इसका अंजाम ये हुआ कि जेनी पूरी तरह उसके साथ मदहोश हो चुकी थी। उसे कोई खबर नहीं कि वो क्या कर रही है। वो दोनों किससे कहीं आगे बढ़ चुके थे। वो आदमी जेनी की ड्रेस उतारकर उसे अपनी लपेट में लेकर बेड पे गिर गया और फिर दोनों एक दूसरे में खो गए। वो दोनों ब्लैंकेट के अंदर फिजिकल हो चुके थे। उस आदमी के वार्ड में जेनी की सिसकियां गूंजने लगी थी। शनाया के वार्ड में नील शनाया को खुद से सूप पिला रहा था, और शनाया जहर सा मुंह बनाकर मजबूरी में पी रही थी, वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी, वरना नील जबरदस्ती पिलाने लगता। शनाया नील को तिरछी नजरों से देखते हुए बोली, मेरी इस हालत के जिम्मेदार तुम हो समझे। तुमने ही टाइगर बाघ का चेहरा को मुझ पर अटैक करने के लिए तैयार रखा था। इस पर नील ने कहा, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, आर यू इन योर सेंसेस? जवाब तो मुझे चाहिए कि तुम ब्लू डायमंड क्यों गई, कैसे गई? एंड डोंट वरी, मैं तुमसे ये जवाब लेकर रहूंगा। सिंस यू आर नॉट फीलिंग वेल दैट्स वाई तुम इन सवालों से आज़ाद हो, मिल्की, यू नो व्हाट आई मीन। शनाया बोली, रियली देन व्हाई डू यू केयर अबाउट मी, अकॉर्डिंग टू यू आई एम योर एनिमी, राइट? शनाया की इस बात को सुनकर नील उसको कुछ पल देखकर बोला, कॉज यू आर माई वाइफ सो आई हैव टू केयर अबाउट यू, अदरवाइज आई डोंट इवन वॉन्ट टू सी योर फेस। नील का सेविज रिप्लाई सुनकर शनाया का तो मोय मोय हो चुका था। वो कुछ बोलना चाह रही थी, पर उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। एपिसोड 92, क्यों मेरी याद आ रही थी क्या? शनाया ने कहा, और रियली, तो फिर जाओ यहाँ से, मैं भी तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? बाय द वे, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ये झूठी हमदर्दी दिखाने की, और वैसे भी तुम दादी माँ के सामने ही ऐसा करते हो ना। अभी तो दादी माँ भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। इस पर नील ने कहा, या अच्छा है तुम्हारा मैं यहाँ से चला जाऊँ, ताकि तुम भी यहाँ से निकलकर कहीं निकल दो हम। शनाया नील की बात सुनकर यहाँ वहाँ देखने लगी, और फिर उसे अचानक से खांसी आ गया। नील टेबल से उसे पानी का ग्लास देते हुए बोला, ये पकड़ो और पी लो, वरना। वरना व्हाट? शनाया बोली। नील ने जवाब दिया, वरना वही होगा जो तुम नहीं चाहती हो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शनाया बोली, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम जो समझो, आई डोंट केयर, नील ने कहा। फिर दोनों एक दूसरे को घूरने लगे, जैसे अभी लड़ पड़ेंगे। इसी बीच डोर ओपन हुआ और ऋतिक अंदर आया। उसके साथ माही और कोयल भी थी। कोयल जल्दी से शनाया के पास आकर बोली, आप कैसी हो भाभी? ये कैसे हो गया आपके साथ? कोयल ने शनाया को बैठे हुए ही हक कर लिया था, जिससे शनाया के नेक पर हल्का पेन होने लगा, पर शनाया ने कुछ नहीं कहा। वो कोयल से बातें करने लगी, पर नील ने नोटिस कर लिया था कि शनाया को दर्द हो रहा है, और उसने कहा, कोयल, शनाया से दूर होकर बात करो, उसके नेक पर काफी गहरा इंजर्ड हुआ है। कोयल जल्दी से शनाया से दूर होकर बोली, ओ सॉरी भाई, मैंने ध्यान नहीं दिया। शनाया की हालत देखकर माही ने कहा, बट ये हुआ कैसे? शनाया, टाइगर बाघ का चेहरा ने तुम पर अटैक कैसे कर दिया? अब सड़कों पर तो टाइगर बाघ का चेहरा वॉक करते नहीं है। तुम जरूर किसी जंगल में गई होंगी, तभी टाइगर ने अटैक किया होगा, और हमें किसी ने बताया तक नहीं। मैं और कोयल जब कॉलेज से आए तो कोई भी घर पर नहीं था, फिर दादी माँ को कॉल किया तो उन्होंने ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अभी शाम को दादी माँ ने कॉल करके हमें बताया, फिर हम आ गए। और फिर नील को देखकर बोली, भाई आपने कुछ कहा है क्या रंजन सिंह खुराना को? क्योंकि उन्होंने मिसेज मंदाकिनी के साथ काफी शोर मचा रखा है घर में, जब मैं घर से निकल रही थी तभी नोटिस किया। नील बोला, नो इट्स नथिंग माही, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट एनीथिंग, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फिर माही को अपनी तरफ आने का इशारा किया। ये देखकर माही के फेस पर बड़ी और बहुत ही स्वीट सी स्माइल आ गई। वो नील के पास गई और उसके गले से लिपट गई। नील उसके बाल सहलाते हुए बोला, आर यू ओके? यस भाई, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, शनाया ने जवाब दिया। पता नहीं क्यों, पर शनाया को नील और माही के बीच का प्यार देखकर काफी अच्छा लग रहा था। वो मन में बोली, ये डेंजरस माफिया अपनी बहन को कितना ज्यादा प्यार करता है, बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह, पर ये दूसरों के लिए इतना बुरा क्यों है? क्यों सबको बेवजह सजा देता है, जबकि अपनी बहन के सामने ये बिल्कुल डिसेंट और काइंड हार्टेड नजर आता है। शनाया बस नील और माही के बीच के इस प्यार और केयर को देखे जा रही थी। तभी कोयल ने कहा, भाभी, बट टाइगर बाघ का चेहरा ने आपके ऊपर अटैक क्यों किया? उसको कोई दुश्मनी था आपसे क्या? कोयल की बात सुनकर शनाया बिल्कुल खामोश थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जी जवाब दे कि ये सब कैसे हुआ उसके साथ। फिर से कोयल ने कहा, खैर जाने दीजिए, आप ठीक है, इट्स इनफ कोस टाइगर से कोई आज तक बचा नहीं है और आप बच गई। मतलब गॉड भी आपसे काफी खुश है और वो चाहते हैं कि आप वो सब करें अपनी लाइफ में जो आप चाहती हैं। इसीलिए उन्होंने आपको इतने खतरनाक चीज से भी प्रोटेक्ट किया है। कोयल की बातों से शनाया काफी ज्यादा इंस्पायर हुई और मन में खुद से कहा, सही कह रही हो तुम कोयल। गॉड ने इसीलिए मुझे बचाया है ताकि मैं अपना मकसद पूरा कर सकूं। और मैं अपना मकसद पूरा करके रहूंगी। अब बस मुझे जल्दी से ठीक होना है ताकि मैं अपना प्लान फिर से पूरा कर सकूं। शनाया नील को शातिर नजरों से देखती है, उसी पल नील भी उसको देखता है और दोनों एक दूसरे को सॉलिड एटीट्यूड दे रहे थे। उन दोनों के बीच के इस इशारे वाले कोल्ड नोक जोक को देखकर ऋतिक ने मुस्कुराकर खांसने की एक्टिंग करते हुए बोला, ओ हम्म हम्म। उसकी आवाज सुनकर वो दोनों एक दूसरे से अपनी नजर हटा लिए और फिर नील के पास आकर धीरे से बोला, बस कर यार, कब तक घूरेगा, तेरी ही बीवी है और अब खतरे से बाहर है, और चल तो बाहर, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। फिर दोनों बाहर आ गए। ऋतिक ने नील को देखकर बोला, एक बात बता, तू मंदिर क्यों गया था जबकि तू गॉड पे बिलीव भी नहीं करता? फिर भी नील के पास कोई जवाब नहीं था। वो जानता था कि पता नहीं कैसे, बट ऋतिक सब जानता है, इसलिए वो इस बात को झुठला नहीं सकता था। नील ने कहा, सो व्हाट डू यू वांट नाउ फ्रॉम मी? इट्स रियली सिंपल यार, यू हैव टेल मी द ट्रूथ, यू विजिटेड टू द टेंपल टू प्रे फॉर शनाया रियली? ऋतिक की बात सुनकर नील यहाँ वहां देखने लगा। ये क्लियरली विजिबल था कि नील बात को इग्नोर कर रहा था। ऋतिक बोला, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। डू यू लव शनाया? नील दूसरी तरफ मुड़कर बोला, नो नेवर, इट्स नॉट पॉसिबल, आई कांट लव एनी गर्ल नॉट मैटर वॉट। ये जो भी था मुझे नहीं पता कैसे हुआ। शनाया की हालत क्रिटिकल थी, वो लगभग मरने वाली थी और शनाया काफी बिलीव करती है गॉड में, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मे बी इट वर्क्स आउट। ऋतिक बोला, आर यू श्योर? नील ने कहा, यस आई एम वेरी श्योर। तभी दादी माँ वहां आए और नील से कहा, नीता जी को हुआ क्या है? वो काफी नर्वस लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें किसी तरह कन्विंस किया कि वो घर चली जाए। हम लोग हैं शनाया के पास उसका ख्याल रखने के लिए। ऋतिक ने कहा, डोंट वरी दादी माँ, हमें पता है उनकी प्रॉब्लम क्या है, हम उन्हें हेल्प करेंगे। आफ्टर ऑल नीता जी नील की मॉम इन लॉ हैं। इस पर दादी ने कहा, अच्छा फिर बताओ मुझे क्या इशू है उनका, मैं भी तो जानूं आखिर मामला क्या है। दादी माँ की बात सुनकर ऋतिक की बोलती बंद हो गई। वो हकलाते हुए बोला, वो मुझे ठीक से पता नहीं है, पर नील को सब पता है, आप उनसे ही पूछ लीजिए ना। दादी ने जब नील की तरफ देखा तो नील ऋतिक को घूरते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है दादी, इसे यूं ही बकवास करने की आदत है, मुझे कैसे पता होगा कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। उस स्ट्रेंज आदमी के रूम में वो उस नर्स के साथ सोया हुआ था, दोनों फिजिकल हो चुके थे। वो नर्स बोली, एक बात बताओ, तुम वार्ड बॉय के कपड़े पहनकर बाहर क्यों गए थे? वो स्ट्रेंज आदमी शातिर स्माइल के साथ बोला, एक्चुअली बेबी वो क्या है ना कि मेरी एक फ्रेंड है जो इसी हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं उसे ही देखने गया था। जेनी, नर्स ने कहा, बट छुप कर क्यों यूं वार्ड बॉय के ड्रेस में जाना, आई कुडंट अंडरस्टैंड यू। वो आदमी बोला, असल में मेरी जो फ्रेंड है वो मुझसे काफी नाराज है और मुझसे मिलना नहीं चाहती, इसलिए मुझे उसे इस तरह देखने जाना पड़ा। और फिर उसकी बॉडी को सहलाते हुए बोला, और फिर मुझे तुम्हें भी ढूंढना था बेबी। सो आज से हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, ओके, और जल्द शादी भी कर लेंगे। उसकी बात सुनकर जेनी मुस्कुराने लगी। इतने के साथ एक बार फिर से वो दोनों एक दूसरे में खो गए और मस्ती करने लगे। नेक्स्ट डे इवनिंग, शनाया को आज डिस्चार्ज मिलने वाला था। नील जोसेफ को फॉर्मेलिटी पूरी करने का ऑर्डर दिया और खुद शनाया के वार्ड में आकर बोला, आर यू रेडी? शनाया ने धीरे से अपना सर हिला दिया। नील थोड़ा नीचे झुककर शनाया को देखकर बोला, मैं आई? शनाया कुछ पल रुककर बोली, हम। असल में नील उससे परमिशन ले रहा था कि वो उसे स्नीकर्स पहना सके और शनाया के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो खुद झुककर नहीं पहन सकती थी। शनाया नील को नोटिस कर रही थी और सोच रही थी कि आखिर वो उससे सवाल क्यों नहीं कर रहा इस बारे में कि मैं ब्लू डायमंड क्यों गई। कुछ पल बाद शनाया बोली, वेयर इज माई मॉम? नील ने जवाब दिया, मुझे क्या पता तुम्हारी मॉम है, तुम्हें पता होना चाहिए ना कि मुझे। सोम्यू एपिसोड एटीट्यूड, शनाया ने धीरे से कहा, पर नील ने सुन लिया था। नील ने उठकर अपना हाथ फोल्ड करते हुए बोला, लेस देन यू एंड योर मॉम, ऑब्जर्व योरसेल्फ फर्स्ट। शनाया बोली, व्हाटएवर, आगे बोली, बाय द वे वेयर वर यू सिंस लॉन्ग? इस पर नील ने शनाया के करीब आकर बोला, क्यों, मेरी याद आ रही थी क्या? शनाया अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वाई वुड आई रिकॉल यू वाइल आई नो यू आर नथिंग टू मी? नील शनाया का हाथ अपने हाथ से इंटरविन करके बोला, लेट्स गो होम। शनाया और नील दोनों प्राइवेट वार्ड से बाहर निकल गए। दोनों एक साथ काफी ज्यादा ग्रेसफुल लग रहे थे। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही शनाया अच्छे से रुक गई। नील बोला, व्हाट हैपेंड टू यू? शनाया ने कुछ नहीं कहा और अपना हाथ आगे करके नील की आंखों से उसका गॉगल हटाते हुए बोली, आई वॉन्ट दिस गॉगल्स, इट सूट्स मी अ लॉट मोर देन यू। और फिर क्या था, नील का गॉगल्स लेकर खुद पहनकर बोली, हाउ डू आई लुक? शनाया की इस हरकत से नील के फेस पे हल्की सी स्माइल आ गई। उसने कहा, सो चाइल्डिश। क्या? शनाया बोली, नो नथिंग आई सेड, यू लुक ग्रेसफुल, नील ने कहा।
वहीं वो स्ट्रेंजर आदमी हॉस्पिटल की बिल्डिंग से उन दोनों को साथ देखकर वॉल पे पंच मारकर बोला, आई वोंट स्पेयर योर नील सिंह खुराना, यू आर ट्राइंग टू स्नाथ एपिसोड मी लव, आई विल नॉट लेट योर सक्सेस इन दिस टाइम। शनाया अज माइन ओनली माइन, यू हैव टू डाई नील सिंह खुराना। खुराना मेंशन में दादी माँ ने सर्वेंट को बोलकर पूरे घर को महलों की तरह डेकोरेट करवा दिया था। वो शनाया का वार्म वेलकम करना चाहती थी ताकि शनाया खुश हो जाए और उसकी तबीयत भी जल्द रिकवर हो। दादी माँ का मानना था कि खुशहाल माहौल रहने से इंसानों के हेल्थ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आगे क्या करेगा वो स्ट्रेंजर आदमी और क्या होगा मिस्टर राठौड़ का अगला कदम, ये जानने के बाद कि शनाया उनकी ही नाजायज औलाद है। और क्या करेगा नील आगे। एपिसोड 93 गिफ्ट। कुछ देर बाद नील की BMW खुराना मेंशन के सामने आकर रुकी। बॉडीगार्ड जल्दी से आकर कार का डोर ओपन करता है। नील अपनी BMW कार से बाहर आया और शनाया के लिए डोर करता है। ये देखकर शनाया अपना मुंह बना लेती है और अपनी आंखों से गॉगल हटाकर बोली, वेयर आर योर मैनर्स, आई एम योर वाइफ नॉट फ्रेंड, सो मेरे लिए रिसीव कीजिए बेस्ट हस्बैंड की तरह, गॉट इट, अब चलिए शुरू हो जाए। शनाया की बात सुनकर नील ने कहा, व्हाट डू यू रियली थिंक सो। शनाया बोली, वाई नॉट। नील कंफ्यूजन से बोला, टाइगर ने तुम्हारे नेक और बैक पर अटैक किया था, फिर तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया, कहीं उस इंसिडेंट में तुम्हारा मेंटल बैलेंस तो नहीं बिगड़ गया। शनाया ने जवाब दिया, ओ कम ऑन, अब ये सच्चाई तो नहीं बदल सकती ना कि मैं तुम्हारी बीवी हूं और तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम्हें अपने फर्ज अच्छे से निभाना चाहिए। नील शनाया को देखकर मन में बोला, एलम शो, इसके खुफिया दिमाग में कुछ तो चल रहा है, तभी ये अचानक बेस्ट वाइफी बनने की कोशिश कर रही है। इसे तो फुर्सत में बताऊंगा, अभी तो ये खुद ही बुरी तरह घायल है, अगर मैंने कुछ भी किया तो ये बदमाश लड़की पूरे घर को सर पर उठा लेगी, और वैसे भी अभी तो इसमें खुद ही कुछ झेलने की हिम्मत नहीं है। नील अपने ख्यालों को झटक कर शनाया की तरफ अपना हाथ आगे करके उसे रिसीव करता है। शनाया भी उसके हाथ में अपना हाथ डालकर बोली, लेट्स गो इनसाइड। शनाया और नील जैसे ही घर के अंदर एंटर करते हैं तभी उन दोनों के ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है। ये देखकर शनाया के खूबसूरत फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो ऊपर देखते हुए बोली, वाओ व्हाट अ फ्रेग्रेंस एंड व्यू, और फिर जल्दी से दादी माँ के गले लगकर बोली, थैंक यू दादी माँ, यू मेड माई इवनिंग। दादी माँ शनाया के बालों को सहलाते हुए कहा, अरे बेटा, इसमें थैंक यू की क्या बात है, हम सब एक ही फैमिली के हैं और ये तुम्हारा घर है। दादी माँ शनाया के पसंद की सारी चीजें बनाई थी। शनाया का मन तो नहीं था, पर फिर भी वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा टेस्ट करती है। नील शनाया को देखा, फिर दादी माँ और बाकी सबको, जो कि सारे लोग शनाया को ही पैम्पर कर रहे थे। नील को तो सब भूल ही चुके थे। नील ने कहा, ये बदमाश लड़की मेरी दादी माँ को भी मुझसे छीन लिया। दादी माँ इसकी वजह से मुझे डांटती है और समझती ही नहीं कि ये लड़की भी गलत हो सकती है। सभी लोग लिविंग रूम में थे, तभी केयर टेकर आकर बोली, मैडम किसी ने ये कुरियर किया है, डिलीवरी बॉय अभी देकर गया है। इस पर दादी माँ ने माही को देखकर कहा, इट मस्ट बी योर्स, आजकल की बच्चियाँ ऑनलाइन शॉपिंग के पीछे ही पड़ गई हैं, पता नहीं इन्हें ऑनलाइन शॉपिंग पे भरोसा कैसे हो जाता है। माही अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बोली, अरे आप गलत कह रही हैं दादी माँ, माना कि मैं रोज ही कुछ ना कुछ ऑर्डर करती रहती हूँ, बट इस बार मैंने नहीं किया है, बिलीव मी। फिर दादी ने कोयल को देखा तो कोयल बोल पड़ी, ऐसे तो मत देखिए मुझे दादी, यू ऑलरेडी नो आई डोंट लाइक ऑनलाइन शॉपिंग एट ऑल। आगे कोयल ने कहा, ओके लेट मी चेक, और वो केयर टेकर जिसका नाम आशा था उससे पार्सल लेकर देखने लगी। कुछ पल बाद बोली, ये तो भाभी का है, उनका नाम लिखा है। कोयल की बात सुनकर शनाया कंफ्यूज हो गई। वो मन में बोली, मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, फिर मेरा नाम कैसे हो सकता है इस पर। सभी शनाया की तरफ देख रहे थे, स्पेशली नील सबको अपनी तरफ घूरता देखकर शनाया ने कहा, सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं, मैं कैसे कुछ ऑर्डर कर सकती हूँ जबकि मेरे पास फोन ही नहीं है, कुछ लोगों ने मेरा फोन छीन लिया। शनाया नील को टॉन्ट करके बोली। तभी कोयल ने कहा, ओ एक्चुअली किसी ने भाभी को ये भेजा है। शनाया ने कहा, बट किसने भेजा, मुझे तो कुछ पता नहीं है इस बारे में। कोयल बोली, जिसने आपको भेजा है उसका नाम स्ट्रेंजर मेंशन किया हुआ है, हु इज द स्ट्रेंजर, इज दिस योर फ्रेंड, कोयल ने पूछा। शनाया ने कंफ्यूजन भरे लहजे में जवाब दिया, नो आई रियली डोंट नो कोयल, मुझे कुछ पता नहीं है इस बारे में। दादी माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, हो सकता है तुम्हारे किसी फ्रेंड ने तुम्हारे साथ प्रैंक करने का सोचा हो, कोई चाइल्डहुड और कॉलेज फ्रेंड, इट हैपेंस समटाइम्स। कोयल ने बॉक्स को अनरैप करके एक्साइटमेंट में बोली, ओ माय गॉश, दैट स्ट्रेंजर पर्सन सेंट योर सू एपिसोड अ वंडरफुल ड्रेस। किसी ने शनाया के लिए लाइट पर्पल कलर की एक वेस्टर्न ड्रेस भेजी थी जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था। ये देखकर नील का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो गिफ्ट बॉक्स को अच्छे से देखता है, उस पर फ्रॉम स्ट्रेंजर के अलावा कुछ नहीं लिखा था। नील मन में बोला, कहीं ये इसका बॉयफ्रेंड तो नहीं है जिसके बारे में रूपाली ने पता लगाया था और उसने जानबूझकर अपना नाम मेंशन नहीं किया हो ताकि उसके लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। कोयल शनाया को ड्रेस दिखाते हुए बोली, भाभी ये जो भी उसको आपकी चॉइस अच्छे से पता है, तभी वो उस टाइप की ही ड्रेस गिफ्ट की है जैसी आप पहनते हो। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता नील ने बीच में ही सख्त लहजे में कहा, कोयल स्टॉप डूइंग दिस एंड वन मोर थिंग, ये ड्रेस को रिसाइकल बिन में होनी चाहिए। इतना कहकर नील वहां से चला गया। कोयल दादी माँ की तरफ देखकर उनसे पूछा, व्हाट टू डू, दादी माँ और भाई को क्या हुआ, मे बी ही इज जेलस।
डोंट वरी भाभी, इट हैपन्स इन लव सिंस भाई लव्स यू अलॉट हिज एंगर इज जस्टिफाइड। वहीं शनाया फेक स्माइल कर रही थी। सबको तो घर में यही पता था कि नील ने शनाया को मंडप तक बुलाने के लिए ही शादी का नाटक किया था, जबकि रियल में वो शनाया से प्यार करता था। और उसकी शादी और रिसेप्शन में तो दोनों ने मीडिया के सामने एक दूसरे से मोहब्बत के दावे किए थे। भले ही ये सब कुछ नील का प्लान था, बट लोगों को क्या पता, वो तो इसी को सच समझते थे। शनाया मन में बोली, ओ नो, कितना कंफ्यूजन बढ़ गया है। आखिर कौन है ये स्ट्रेंजर और मुझे क्यों गिफ्ट भेजा जबकि मैं उसे नहीं जानती। कौन हो सकता है ये? कहीं ये दक्ष या फिर विराट तो नहीं? और उसने इस ड्रेस में कोई इन्फॉर्मेशन भेजी हो। आई हैव टू चेक नो मैटर व्हाट हैपन्स। कौन है ये जिसने शनाया को ड्रेस गिफ्ट की है? क्या नील उसका पता कर पाएगा? क्या होगा नील का अगला कदम? और अब क्या होगा शनाया का नेक्स्ट प्लान? एपिसोड 94। क्या तुम्हें कभी मुझसे प्यार नहीं हुआ? कुछ देर बाद शनाया को कोयल उसके बेडरूम में छोड़ देती है और बोली, भाभी आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ, जब तक आप ये फ्रूट्स फिनिश कीजिए, अदरवाइज दादी माँ गुस्सा करेंगी। शनाया ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर कोयल वहां से चली गई। उसके जाने के बाद शनाया के एक्सप्रेशन कठोर हो गए। वो खुद से बोली, आज तुझे रिसाइकल बिन से वो ड्रेस निकालनी ही होगी। मुझे उम्मीद है दक्ष ने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी होगी, बट मैं कैसे जाऊं ड्रेस लेने के लिए? किसी ने देख लिया तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और ये कमबख्त इंजरी मुझे कुछ करने नहीं देगा। वो उठना चाहती हैं, पर तभी उसके बालों से उसके नेक पर छिल जाता है। शनाया के मुंह से हल्की चीख निकली। आहुफ, उसे काफी दर्द होने लगा था। उसने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से बालों को सही करने लगी, ताकि उसकी चोट से बाल हट पाए और उसका दर्द कम हो। पर इससे उसे और भी दर्द होने लगा। फिर उसने कोयल को आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर नील बाथरूम से बाहर आया और उसे देखकर अपना सर हिला दिया। फिर अपने फेस और बालों पर अपना हाथ फेरते हुए उसके पास आकर बोला, लेट मी डू इट। नील उसके पूरे बालों को धीरे धीरे उसके इंजरी से दूर करके उसको पोनीटेल शेप में बना दिया और फिर शनाया को कुछ इशारा किया, पर वो समझ नहीं पाई। नील थोड़ा झुका और उसके हाथों से उसका ब्रेसलेट निकालकर उसके बालों में लगा दिया। इस पर शनाया ने कहा, वॉट? इट वॉज माई ब्रेसलेट नॉट अ रबर बैंड। और मैंने कोयल को आवाज दी थी, आपको नहीं। फिर आप क्यों आए? नील शनाया को घुर कर देखता है, जैसे उसके मन की बात जानने की कोशिश कर रहा हो। नील को देखकर शनाया थोड़ी कंफर्टेबल हो गई थी, क्योंकि नील इस वक्त उसके काफी क्लोज था और शर्टलेस भी था। उसने बस कार्गो पैंट्स पहन रखा था और उसके बालों से थोड़ा थोड़ा पानी भी टपक रहा था। नील इस वक्त काफी सेक्सी और चार्मिंग लग रहा था। उसके सिक्स पैक्स एंड एब्स तो कमाल के थे और उसकी आंखें बिल्कुल मेस्मराइज का देने वाली। वो पूरा का पूरा क्लासी दिखता था। शनाया को खुद से दूर खिसकते देख नील ने कहा, ज्यादा दूर मत जाओ, वरना नीचे गिर जाओगी। एंड क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगा जो ऐसे भाग रही हो? शनाया उसको देखकर बोली, आई एम कंफर्टेबल विद यू। इस पर नील ने कुछ सोचकर बोला, व्हाट अबाउट दैट स्ट्रेंजर मैन हु सेंट दैट आउटफिट फॉर यू? नील की बातों में जेलसी साफ दिख रही थी, पर शनाया तो ये समझने से कोसों दूर थी। वो बोली, व्हाट डू यू? नील बोला, इट्स वेरी क्लियर, यू हैव टू अंडरस्टैंड, व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? शनाया थोड़े गुस्से में बोली, मुझ पर शक नहीं कर सकते आप? मुझे नहीं पता कि किसने वो ड्रेस भेजी है। इवन आई डोंट नो हिम, हाउ कैन यू बी सो सस्पिशियस? नील उससे थोड़ा दूर हुआ और अपनी टी शर्ट पहनते हुए बोला, ओमम, फिर कौन है ये बंदा जिसने एक शादीशुदा लड़की को ऐसी बेहुदा ड्रेस भेजने की हिम्मत की है? और कौन है ये जिसे तुम नहीं जानती हो? और वो तुम्हें इतना जानता है कि तुम्हें गिफ्ट भेज रहा है? ऐसा तो मुमकिन नहीं कि तुम्हें कोई आइडिया भी ना हो। शनाया को उसकी बातें सुनकर डर लग रहा था कि कहीं उसे पता ना चल जाए कुछ भी दक्ष के बारे में, और अगर ऐसा होता है तो दक्ष का मरना पक्का है। आज तक शनाया और दक्ष ने जीतने भी प्लान किए नील के अगेंस्ट, उन सब में शनाया ही जख्मी हुई थी, पर गॉड ने हर बार उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला था। पर अगर उन दोनों के साथ ऐसा कुछ बुरा होता है तो शनाया खुद को माफ नहीं कर पाएगी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके मकसद को पूरा करते हुए किसी की भी जान पर बनाए। शनाया अपने ख्यालों को झटकते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वाकई नहीं जानती कि ये गिफ्ट किसने भेजी है। हाँ, पर बचपन से ही मेरे काफी सारे दोस्त रहे हैं, और क्योंकि मैं लंदन में रहती थी और अचानक तुमने मुझसे शादी कर ली, वो भी इस तरह लाइव मीडिया के सामने, जो कि पूरी दुनिया ने देखी। जाहिर है कि मेरे दोस्तों ने भी देखी होगी, और मेरे दोस्तों में से ही किसी ने गिफ्ट भेजे हों और जानबूझकर पता और सही नाम नहीं बताया तो ताकि मेरे साथ थोड़ी मस्ती कर सकें। आखिर उनका भी कोई हक बनता है या नहीं? शनाया की पूरी बात सुनकर नील ने कहा, वंडरफुल एपिसोड बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट बिलीव। शनाया बोली, ओके, एज यू विश। नील सोफे पे बैठकर लैपटॉप में कुछ जरूरी काम करने लगा। उसने उसकी बातों का आगे कुछ जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद जब नील ने अपनी नजरें उठाकर उसको देखा, तभी उसे याद आया कि शनाया ने अभी मेंशन किया कि उसके काफी सारे दोस्त रहे हैं और अभी हैं। इट मीन्स इट्स पॉसिबल दैट जो 20 लोग आइलैंड वाले फार्म हाउस पर पकड़े गए थे, उससे इसका कोई कनेक्शन तो नहीं। पर वो जो लड़की थी उसके बाल स्काई ब्लू थे और शनाया के बाल तो लाइट ब्राउन हैं। और जो लड़की ने माही के बर्थडे के दिन मुझ पर शूट करने की कोशिश की थी, उसके बाल पिंक कलर के थे। और इन तीनों के आई कलर में भी काफी फर्क है। शनाया की आंखें कत्थई है, जबकि उन दोनों लड़कियों की ब्लू और ब्लैक थी। नील को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन सब में कोई कनेक्शन है या ये तीनों शनाया ही है।
जो कि मुझे कंफ्यूज करने के लिए अपने हुलिये को बार बार बदल रही थी। नील की नज़रें खुद पर महसूस करके शनाया अपने हाथ में ली हुई मैगजीन बंद करके बोली, वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी, या बात कुछ और है। जैसे नील ने कन्फ्यूजन से कहा। इस पर शनाया बोली, कहीं मैं तुम्हें अच्छी तो नहीं लगने लगी और तुम मुझ पर फिदा हो चुके हो। शनाया की बात सुनकर नील हैरानी से बोला, वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट। शनाया बेड से उठकर नील की तरफ अपना कदम बढ़ाते हुए उसके पास चली गई और बोली, वाई डोंट आई लुक ग्रेसफुल। ये सुनकर नील की आंखें छोटी हो गई, वो अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, आर यू इन योर सेंसेस। इसका क्या मतलब है। शनाया ने कहा, बहुत ही सिंपल सा मतलब है। मैं इतनी खूबसूरत और सेक्सी हूँ, क्या तुम्हें मुझसे अब तक प्यार नहीं हुआ। अचानक से प्यार और इन सारी बातों को सुनकर नील की तो टेंशन बढ़ गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि शनाया को हो क्या गया है, वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। नील लैपटॉप को बंद करके उसे सोफे के एक साइड रखा और शनाया को देखकर बोला, आर यू ओके। और फिर उसके फॉरहेड पे हाथ रखकर चेक करके बोला, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है। नहीं, मुझे बुखार नहीं है, शनाया ने जवाब दिया। नील बोला, फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हो। टाइगर बाघ का चेहरा ने तुम पर अटैक क्या किया, लगता है तुमने अपना मेंटल बैलेंस खो दिया है। आगे नील ने कहा, टेल मी द ट्रूथ, क्या टाइगर बाघ का चेहरा ने तुम्हारे सिर पर भी वॉर किया था, जिससे तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर हुआ और नतीजा ये है कि तुम ऐसी बातें कर रही हो। लेट्स गो टू सी अ डॉक्टर राइट अवे। शनाया का हाथ पकड़ा और उसे लेकर जाने लगा। पर शनाया ने उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, लीव मी नील, मुझे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। शनाया की नजरों को देखकर नील को पता चल रहा था कि कुछ तो है इसके मन में, पर यह अचानक ऐसे पागलों की तरह क्यों करने लगी। शनाया ने आगे कहा, गिव मी आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। नील वहां से जाने लगा, तभी शनाया उसका हाथ पकड़कर उसको रोकते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो तुम। आई नीड यू। ये बोलकर शनाया नील को पीछे से हग कर लेती है। शनाया का टच अपनी बॉडी पर महसूस करके नील की बॉडी में एक कट सा लगा, क्योंकि आज से पहले कोई भी लड़की नील के इतने पास नहीं आई थी, या फिर यूं कहें कि नील ने किसी को अपने इतने करीब आने ही नहीं दिया था। और शनाया के अचानक उसको ऐसे टाइटली हग करने से नील को एक अलग ही फीलिंग्स का एहसास हुआ। ऐसा एहसास आज तक नहीं हुआ था। पर नील को ऐसा एहसास हो रहा था जैसे ये गलत है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि नील शनाया को खुद से दूर करता, शनाया उसके चेस्ट से लिपट चुकी थी। ये देखकर नील ने कहा, हे व्हाट आर यू डूइंग, आर यू इन योर सेंसेस और नॉट। शनाया तो अपने ही मगन में थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसे नील की बात सुनाई ही नहीं दे रहा हो। कुछ देर बाद शनाया नील से दूर हुई और उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। नील अपने बटन से उसका हाथ झटकते हुए बोला, डोंट, तुम्हें हुआ क्या है अचानक से। शनाया ने कहा, कुछ नहीं हुआ मुझे, आई एम परफेक्टली फाइन। और तुम एक बात बताओ, मुझे हमारी शादी हुई है, जबरदस्ती ही सही पर हुई तो है ना, देन व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। और शनाया फिर से अपने कामों में लग गई। नील इस बार सख्ती से उसे खुद से थोड़ा दूर झटक कर बोला, आर यू क्रेजी। तुम्हारी तबीयत नहीं है, तुम कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हो और तुम्हें ऐसी बातें सूझ रही हैं। आई थिंक यू नीड स्लीप, देन यू विल बी फाइन सून। शनाया ने बेचारी सा मुंह बनाकर अपनी बॉडी पर सहलाते हुए बोली, असल में नील के धक्का देने की वजह से उसके जख्मों में दर्द हो रहा था। नील ने फौरन नोटिस किया और उसके पास आकर बोला, आई एम सॉरी आई हैव हर्ट यू। और उसे शोल्डर से पकड़कर बेड की तरफ ले जाने लगा। यू शुड स्लीप फर्स्ट, ओके, और उसे बेड पे ले जाने लगा। तभी शनाया ने नील का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। नील को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि शनाया कुछ ऐसा कुछ करेगी। वो एकदम से उसके ऊपर गिरा। शनाया ने लगभग उसके कान में कहा, आई नीड योर नील एंड आई वांट टू स्पेंड होल नाइट विथ योर आर्म्स। नील बस यही समझ रहा था कि ये लड़की आज पागल हो चुकी है और उसे खुद नहीं पता कि वो कर क्या रही है। नील उसके ऊपर से हट गया, पर शनाया भी कहाँ कम थी, वो खुद नील के ऊपर आ गई और बोली, यू हैव टू कोऑपरेट विथ मी। वो अब तक नील के सारे बटन खोलकर उसे शर्टलेस कर चुकी थी और उसके चेस्ट पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोली, आई लाइक योर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बॉडी। हमारे एक साथ रात बिताने में कोई बुराई नहीं है नील, यू आर माई हस्बैंड एंड आई एम लीगली योर वाइफ, लेट्स डू इट टुगेदर। इस पर नील ने कहा, बट आई रिफ्यूज यू एंड डोंट वांट टू डू इट, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड। शनाया थोड़ी सख्ती से बोली, ओके देन, मैं सब कुछ दादी माँ को बता दूंगी, फिर तुम उनके सवालों के जवाब देते रहना, मैं उन्हें सब कुछ खुलकर बताने वाली हूँ। शनाया नील को दादी माँ के नाम की धमकी दे रही थी और इसी बीच वो अपना ब्लेजर उतारकर बॉडी से हटा देती है। कुछ पल बाद वो अपनी टॉप भी उतार चुकी थी। अब वो नील के सामने इनरवेयर में थी। ये देखकर नील अपनी आंखें बंद कर लेता है। शनाया उसका हाथ पकड़कर अपने सीने से लगाते हुए कहा, देखो मेरी धड़कनें कितनी तेज हो रही है। और फिर नील के हाथों को अपने बॉडी पर हर जगह सहलाने लगी। फिर वो नील के ऊपर बैठकर उसको पूरी तरह करीब आने के लिए प्रवोक करने लगी। नील तो चाह रहा था कि वो अभी इसे जोर का धक्का देकर वहां से निकल जाए, पर क्योंकि शनाया पहले से ही घायल थी, नील ने उसे धक्का देना सही नहीं समझा। पर वो उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, बट शनाया रुकने नहीं वाली थी। कुछ पल बाद जब शनाया ने उसके लिप्स पर अपना लिप्स रखा और उसे बिना मौका दिए ही उसे किस करने लगी। शनाया नील को ये सब करने को कंटिन्यूअसली प्रवोक कर रही थी। नील के लिए भी ये सब कुछ बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। वो अकेला आखिर कब तक खुद को रोकता जब शनाया उसे बहकाने की पूरी कोशिश कर रही थी। नील भी थोड़ा हरकत में आया और शनाया के बालों को खोल देता है।
जिन बालों को उसने खुद अभी कुछ देर पहले ही पोनीटेल में बांधा था। आगे नील शनाया के बैक पे सहलाते हुए उसके ब्रा के हुक को खोल देता है और उसके ब्रा को उसकी बॉडी से अलग करके फ्लो पे फेंक देता है। नील ने भी अपना कंट्रोल खोना शुरू कर दिया था। शनाया की बॉडी बिना कपड़ों के ही नील के हार्ड चेस्ट से टच होने लगी थी। शनाया की आंखों में एक अलग ही शातिर अंदाज और जुनून दिख रहा था, जो कि काफी हैरानी भरा था, क्योंकि शनाया तो कभी ऐसी थी ही नहीं। उसके मन में इस वक्त क्या चल रहा है ये तो सिर्फ वो ही समझ रही थी और कोई नहीं समझ सकता था। शनाया नील के कानों में अपनी सेक्सी और सडक्टिव वॉइस में बोली, आई नीड योर नील, प्लीज डू व्हाटएवर आई वांट। शनाया की बात सुनकर नील उसको खुद के नीचे करके उसके बूब्स को अपने हार्ड लिप से चूमने लगा और शनाया के कान के पास आकर बोला, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, बट आई वॉर्न यू विल रिग्रेट फॉर दिस। नील की हरकत से शनाया उछलकर उसके शोल्डर पे अपना नेल पॉलिश चुभा देती है, पर इससे नील को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था। नील अपना आपा खो रहा था। वो शनाया को बाइट करना भी शुरू कर दिया था। शनाया नील के बैक को सहलाते हुए उसके शोल्डर पे लगातार बाइट कर रही थी। शनाया की ये हरकत नील को और भी बढ़ावा दे रही थी। नील शनाया को बोलता है, आर यू एंजॉइंग और गॉट टायर्ड मिल्की। शनाया नील के बालों को नोचते लेती है और भी जोर से उसको बाइट करती है। इस पर नील ने कहा, क्या तुम आज ही मां बन जाना चाहती हो? अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, वैसे भी मैं जो भी करने वाला हूं आई थिंक मुझे कॉन्डोम की जरूरत नहीं पड़ेगी। नील शनाया को पूरी तरह न्यूड कर दिया था और उसके खूबसूरत जिस्म को काफी गौर से देखने लगा। फिर उसे ब्लैंकेट से कवर करके अपनी बाहों में भर लेता है। शनाया की खुशबू से नील मेस्मराइज्ड हो चुका था। नील उसे प्यार करने में बिजी था और शनाया उसको परेशान करने में। एक तरह से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे को परेशान और उकसा रहे थे। हालांकि वो दोनों अब तक फिजिकल नहीं हुए थे। आखिर क्या वजह है जिससे शनाया खुद नील के साथ रात स्पेंड करने को बेताब है और ये दोनों हो पाएंगे फिजिकल? एपिसोड 95 मोय मोय। नील और शनाया दोनों ही एक दूसरे में गुम थे। शनाया के कंटिन्यू सेड्यूस करने से नील अपना कंट्रोल खो चुका था और अब वो बिल्कुल भी रुकने के मूड में नहीं था। नील के थोड़ा हार्ड वर्क से शनाया की सिसकियां निकलने लगी थी, बट अब तक उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन नहीं बना था। नील शनाया के लिप्स और बॉडी को पूरी शिद्दत से चूम रहा था। नील की इस हरकत से शनाया के चेहरे पे कोई प्यार और खुशी नहीं बल्कि एक शातिर एक्सप्रेशन था, जैसे वो ना चाहते भी ये सब कर रही हो। नील शनाया के लगभग कान के पास आकर बोला, मैं आई। शनाया अपनी आंखें बंद किए ही बोली, हम। इससे पहले कि नील शनाया के साथ फिजिकल होता, उसी बीच उसका फोन रिंग करने लगा। नील ने उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ने लगा। तभी फिर से फोन बजने लगा और फिर क्या था, कंटिन्यू फोन बजना जारी रहा, जिससे नील को काफी डिस्टर्बेंस हो रहा था। वहीं शनाया मन में बोली, हूँ दस बास्टर्ड जो इतनी रात को बार बार कॉल किए जा रहा है, क्या ये मेरा प्लान डिस्ट्रॉय करके ही दम लेगा? तभी नील अचानक से बेड से उठ गया और साइड टेबल से फोन लेकर देखा तो उसके एक्सप्रेशन कठोर हो गए। उसने कॉल अटेंड की और फोन के दूसरे तरफ की आवाज सुनकर बोला, ओके आई विल बी देयर विद इन फ्यू मिनट्स। फोन कट करके नील अपने फेस पे अपने हाथ को फेरते हुए बोला, ओ नो, ये मैं क्या करने वाला था शनाया के साथ? मैं कैसे अपना कंट्रोल खो सकता हूँ? फिर शनाया की तरफ देखा जो उसका बेताबी से वेट कर रही थी। नील ने उससे कुछ नहीं कहा और खुद बेड से उठकर बाथरूम में चला गया। नील को एहसास हो चुका था कि ये बहुत ही गलत है जो भी वो करने जा रहा था। नील के मन में वही सब चल रहा था जो भी उसके और शनाया के बीच अभी अभी हुआ था। बट नील ये सोचकर थोड़ा शांत था कि उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन नहीं बन सका था, बट अगर नील के पास वो कॉल नहीं आई होती तो डेफिनेटली फिजिकल हो चुके होते। कुछ देर बाद नील बाथरूम से ड्रेस्ड अप होकर बाहर आया और शनाया को देखकर बोला, तुम सो जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। इस पर शनाया की आंखें हैरानी से भर गई। वो बोली, क्यों जा रहे हो बाहर? यू नो आई नीड यू द मोस्ट राइट नाउ, प्लीज डोंट गो एनीवेयर। नील ने शनाया को देखा जिसने अपनी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर रखा था। उसके फेस पर डिसअपॉइंटमेंट क्लियर दिख रही थी। नील ने उसकी बेताबी देखकर बोला, आई कांट डू द सेम थिंग, इट वॉज टोटली रॉन्ग, वी शुडंट हैव डन दिस। जो भी हुआ वो ही काफी था, उससे आगे नहीं बढ़ सकता मैं, होपफुली यू गॉट इट। इतना कहकर नील वहां से अपना फोन लेकर बाहर चला गया। नील ने ब्लैक लॉन्ग ओवरकोट पहन रखा था जिसमें कैप भी था। बाहर निकलते ही वो अपने फेस को कैप से ढक लेता है और अपनी गन में बुलेट्स भरने लगता है। इधर बेडरूम में शनाया का मोय मोय हो चुका था। वो घायल शेरनी बन गई थी। एक एक करके वो बेड के आसपास रखे सारी चीजों को फेंकने लगी। इससे उसके जख्म भी हर्ट होने लगे थे। कुछ देर बाद वो थककर खामोश हो गई और मन में बोली, ये आदमी है या रोबोट, इसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है। मैंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी ताकि मैं मेरा मकसद पूरा कर सकूं और ये मुझे छोड़कर चला गया, वो भी इतनी रात को। मैंने जितनी भी कोशिश कर लूं ये बंदा मेरे किसी भी प्लान को सक्सेस नहीं होने देगा, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। एक सुनसान जगह पर नील की कार रुकी और वो अपने दोनों हाथों में गन लिए अंदर उस बंगलो के अंदर गया। उसके पीछे जोसेफ और खट्टर भी था जो सिर्फ नील को फॉलो कर रहे थे। 3 आदमी पहले से ही उस बंगलो में नील का वेट कर रहे थे, जो कि गोवा से आए थे। पहले तो 2 घंटे तक मीटिंग हुई और डील फाइनल होने के बाद वो आदमी नील से हैंडशेक करके बोला, आई मस्ट से मिस्टर नील सिंह खुराना, आपके साथ डील करके काफी अच्छा लगा। अब ये सारे आदमी आपके हुए, आप जो चाहे करे इसके साथ, अब तक का सबसे शानदार डील है ये।
सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद नील अपनी कमर से गन निकाला और अपने सामने खड़े उन तीनों एक पल में शूट कर दिया। कुछ ही सेकंडों में वो तीनों फ्लोर पर पड़े थे। उन सब की जान बस कुछ ही पल में निकलने वाली थी। नील शैतानी स्माइल के साथ उसे देखकर बोला, मुझे ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है जो अपने पार्टनर के नहीं हुए, वो मेरे क्या होंगे। इसलिए मैंने ये किस्सा यहीं ख़त्म कर दिया। मैं सुधरने का मौका नहीं देता और ना ही सेकंड चांस देता हूँ, बल्कि ऊपर पहुँचाने में बिलीव करता हूँ। कुछ देर बाद सारी चीज़ों और उन आदमियों का जायजा लेने के बाद नील अपनी सिगरेट का एक कस लेते हुए कहा, खट्टर तुम्हें इन सब की मेहमान नवाजी करनी है, फिर वो करना है जो मेरा ऑर्डर होगा। खट्टर जल्दी से हरकत में आया और बोला, ओके बॉस, एज यू विश। खट्टर अपने काम में लग गया। नील जोसेफ को देखकर बोला, उस बैंड वाले आदमियों का पता चला। इस पर जोसेफ डरते हुए बोला, नो सर एक्चुअली, और फिर उसे सारी बातें बता दी। इस पर नील ने कहा, ओके आई नीड दैट मैन एट माई ऑफिस टुमारो। जोसेफ नील की बात सुनकर बोला, आखिर नील सर इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? क्या अब उस निर्दोष को भी नहीं छोड़ेंगे? ओ गॉड प्लीज हेल्प हिम एंड आई कांट सिट क्वाइटली, आई हैव टू स्पीक टू ऋतिक एज सून एज पॉसिबल। कुछ देर बाद नील घर आया तो डायरेक्ट अपने रूम में गया। उसने देखा कि शनाया बेड पर सोई हुई थी। पूरे रूम का सामान इधर उधर बिखरा और टूटा पड़ा था। नील अपना कोट उतारकर काउच पर रखा और फोन टेबल पर रखकर शनाया की ओर बढ़ा। तभी उसने देखा कि फ्लोर पे उसका ब्रा गिरा पड़ा था। नील उसके ब्रा को उठाकर काउच पर रखा और बेड की तरफ बढ़ा। शनाया के पास गया और उसे देखा तो उसके मुंह से वाइन की खुशबू आ रही थी। नील समझ गया कि इस लड़की ने वाइन पी रखा है, वो भी लिमिट से ज्यादा। उसने शनाया को ठीक से सुलाने की कोशिश करी, जो कि अजीब उल्टे पलट तरीके से सो रही थी। तभी उसने नोटिस किया कि उसकी बॉडी पर नील के बाइट करने के निशान थे, जो कि काफी गहरे थे और काफी लाल हो चुके थे। असल में शनाया ने शॉर्ट्स पहन रखा था, जिसमें उसके बॉडी और थाई दोनों पर बाइट के निशान क्लियरली दिख रहे थे। क्या नील और शनाया के बीच फिजिकल रिलेशन हो पाएगा? आखिर कौन है वो आदमी जिससे डील हुई थी नील की? एपिसोड 96, शनाया का सेक्सी अंदाज। शनाया की बॉडी पे बाइट के निशान देखकर नील अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके एक्सप्रेशन साफ जाहिर कर रहे थे कि उसे अफसोस हो रहा था कि आखिर वो इस हद तक कैसे चला गया। वो भी ऐसी हालत में जब शनाया की तबीयत खुद ही ठीक नहीं है। उस पर जंगली टाइगर बाघ का चेहरा ने अटैक किया था और वो अब तक सही से रिकवर नहीं हुई थी। भले ही शनाया ने उसे सेड्यूस किया था, पर उसे तो बहकना नहीं चाहिए था, लेकिन सच था कि वो बहक गया था। पर वो इस बात से थोड़ा बेफिक्र था कि उन दोनों के बीच अब तक फिजिकल रिलेशन नहीं हो पाया था, जो कि नील के लिए काफी अच्छा था। नील को ये पता था कि कुछ तो शनाया के मन में चल रहा है, तभी वो अचानक से उसके साथ नाइट स्पेंड करने की जिद कर रही थी। वरना वो ऐसी तो बिल्कुल नहीं है जो इन चीजों के लिए बेताब हो जाए और इस हद तक जाने की कोशिश करे। और ऐसा भी क्या हो गया जो इसने वाइन तक पी रखी है, वो भी लिमिट से ज्यादा। नील शनाया के जिस्म के बाइट पर ऑइंटमेंट लगा देता है ताकि उसे दर्द ना हो, फिर वो खुद चेंज करके सोफे पे सो जाता है। नेक्स्ट डे नील जब जिम से वापस आता है, फिर भी शनाया सोई हुई होती है। नील ने ध्यान की ये लड़की तो बेड से गिरने वाली है। फिर वो उसे बेड पे बीच में सुला देता है और बोला, नशे में इसे कुछ पता नहीं चल रहा कि कैसे सो रही है, एक बार नीचे गिरती फिर पता चलता। नील शॉवर लेकर कुछ ही देर में तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। आज उसे काफी ज्यादा काम था। नील को यूं ही इतनी जल्दी जाते देख दादी माँ ने उसे टोका, नील बेटे कहाँ चले इतनी सुबह? नील जो कि काफी जल्दी में निकल रहा था, वो दादी की बात सुनकर एकदम से रुक गया और मुड़कर बोला, ऑफिस जा रहा हूँ। दादी माँ ने कहा, वो तो मुझे भी पता है, पर ये सब क्या है? शादी के बाद भी आपकी आदत नहीं बदली और आज तो शनाया की भी तबीयत ठीक नहीं होगी। आपको उसको टाइम देना चाहिए। वो कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है। नील ने कहा, जिस तरह की हरकतें वो रात को कर रही थी, मुझे नहीं लगता कि मुझे रुकने की जरूरत है। इस पर दादी ने कहा, कुछ कहा आपने बेटे? असल में नील ने इतना धीरे बोला कि दादी माँ कुछ सुन नहीं पाई थी। इस पर नील ने कहा, नहीं कुछ नहीं दादी माँ। आगे नील ने कहा, ओके देन आई एम गेटिंग लेट, शनाया का ख्याल रखिएगा। असल में उसने वाइन पी रखी है, पर अभी वो नींद में है। इतना बोलकर नील वहां से चला गया। दादी माँ ने कहा, शनाया ने वाइन पी रखी है, पर वो तो डिसेंट थी, बाकी लड़कियों की तरह चपी तो नहीं थी। देन व्हाई इट हैपेंड? रायचंद हाउस। नीता जी अपने रूम में बेड पे बैठी थी। उन्हें बार बार मिस्टर राठौड़ की बात परेशान कर रही थी। वो काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। उन्हें ये बात सता रही थी कि आखिर उन्हें कैसे पता कि मैं उस हॉस्पिटल में हूँ और वो वहां पहुंच गए। क्या ये एक कोइंसिडेंस था या उन्हें किसी ने बताया हमारे बारे में? जो भी हो, पर शनाया को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, किसी कीमत नहीं, अदरवाइज मेरी बेटी ये सदमा झेल नहीं पाएगी और मुझसे नफरत करने लगेगी, जो कि मैं कभी नहीं चाहती। मैं अपनी लाडली बेटी शनाया को कभी खोना नहीं चाहती और ना ही उस पर एक खरोच तक आने दूंगी। ऑलरेडी मेरी शनाया काफी कुछ झेल चुकी है। नीता जी शनाया के ख्यालों में खोई हुई थी, तभी अनुष्का उनके रूम पर नॉक किया। ये आवाज सुनकर नीता जी होश में आई और जल्दी से अपने आंसू पोंछकर बोली, आ जाओ। अनुष्का अंदर आकर बोली, सॉरी आंटी आपको तंग करने के लिए, बट आपने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है और अब तो ब्रेकफास्ट का टाइम भी निकल चुका है, कुछ देर में लूंग एपिसोड टाइम हो जाएगा, प्लीज कुछ तो खा लीजिए। शनाया ठीक हो जाएगी, आप फिक्र ना कीजिए, वो मेंटली और फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। आप बस उसके लिए दुआ कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और आप शनाया से मिलने क्यों नहीं जाती? उन्हें आपकी जरूरत होगी, वो आपसे मिलना चाह रही होगी। नीता जी ने कहा, मैं जाऊं फिर से खुराना मेंशन में?
अनुष्का जवाब देते हुए बोली, यस आंटी, अब वो तो यहाँ आ नहीं सकती तो आपको ही जाना पड़ेगा ना। अब चलिए जल्दी से खा लीजिए मेरे हाथों से, जिस तरह आप बचपन में शनाया को और मुझे हम दोनों को खिलाया करती थी। शनाया ने जल्दी से नीता आंटी को एक बाइट खिला दिया और बोली, प्लीज डोंट वेस्ट दिस बाइट अदरवाइज गॉड विल बी एंग्री विद यू। मिस्टर राठौड़ के विला में मिस्टर राठौड़ सोफे पे किंग की तरह बैठे थे और ये सोचकर स्माइल कर रहे थे कि नील सिंह खुराना की वाइफ उनकी बेटी है, और ये बात उन्हें पता ही नहीं थी। उनके सामने उनकी वाइफ बैठी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और उसी समय अपने पति के चेहरे पर स्माइल देखकर बोली, क्या बात, आज बहुत मुस्कुराया जा रहा है, ऐसी स्माइल तो आपने कभी की नहीं। इस पर मिस्टर खुराना अपनी मुस्कान छुपाते हुए बोले, व्हाट डू यू मीन शालिनी, कैसी मुस्कान? हमेशा ही तो मैं ऐसे ही स्माइल करता हूँ, ये कोई पहली बार तो नहीं है। शालिनी न्यूज़पेपर मोड़कर काउच पर रखते हुए बोली, ऐसे आप तब स्माइल करते हैं जब आप सबसे ज्यादा खुश होते हैं, फिर आज क्या नया है? मिस्टर राठौड़ ने सब कुछ अपनी बीवी शालिनी को बता दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये बात किसी से छुपी ही। कॉज आज नहीं तो कल शालिनी को पता चलता ही उससे अच्छा था कि अभी क्यों नहीं, और वैसे भी ये तो उनके पास की बात थी, कॉलेज के ज़माने की। सारी बातें सुनकर शालिनी जी हैरानी से बोली, वॉट, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपकी एक नाजायज़ बेटी है जो कि अब नील सिंह खुराना की लाइफलाइन है, उसकी वाइफ है। मिस्टर राठौड़ बोले, प्लीज काम डाउन, ये बात पास्ट की है एंड एवरीबडी हैज देयर ओन पास्ट, तुम्हारा भी कुछ ना कुछ होगा ही, पर मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा पास्ट था और मुझे प्रेजेंट से मतलब है, ना कि पास्ट से। कॉलेज के ज़माने में सबसे गलतियां होती हैं, राइट? शालिनी जी का खुद ही एक डार्क पास्ट था। ये सोचकर वो खामोश हो गई। मिस्टर राठौड़ ने कहा, आई वॉन्ट माई डॉटर बैक, इसके लिए मुझे नील सिंह खुराना से बात करनी होगी और पहले मुझे अपॉइंटमेंट लेना होगा। कॉज उससे मिलना और बात करना कोई आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी वहां एक आवाज गूंजी, वॉट इज दिस ट्रू डैड एंड मॉम? मिस्टर एंड मिसेस राठौड़ ने एकदम से मुड़कर देखा तो उनकी बेटी टिया स्टेयर्स पर खड़ी थी और काफी सरप्राइज लग रही थी। मिस्टर राठौड़ ने कहा, टिया बच्चे मेरी बात सुनिए जरा, वैसा कुछ भी नहीं है जैसा कि आप सोच रही हैं। शालिनी जी जल्दी से टिया के पास जाकर बोली, तुम कब उठी बच्चे? लास्ट नाइट तुम 3 बजे रात को क्लब से घर आई थी खुराना मैंशन में। शनाया एप्पल लाल सेब खाते हुए यही सोच रही थी कि आगे वो करने क्या वाली है। एक तो नील कुत्ते ने उसे परेशान कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ उसका पेट गोल्डी और ब्लू डायमंड वाला उसका टाइगर बाग का चेहरा, सबने उसे पागल बनाकर रखा है। वो करे तो क्या करे? तभी उसे बाहर कार के रुकने की आवाज आई। शनाया ने कहा, ओह तो आ गया ये माफिया। शनाया सेकंड फ्लोर के रेलिंग से नीचे देखने लगी। कुछ सेकंड बाद नील वहां अंदर आया। वो फोन पर बिजी था। ये देखकर शनाया को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो इरिटेट होकर जो एप्पल खा रही थी उससे फेंककर उसे एक एप्पल दे मारी, पर इससे पहले कि नील के सर पर लगता, उसने एप्पल को काट लिया और एक नजर शनाया की तरफ देखा जो गुस्से से तमतमा रही थी। ये इंटरेस्टिंग सीन माही और कोयल ने भी देखा और जल्दी से दादी माँ के पास आकर दोनों साइड से पकड़कर बैठते हुए बोली, दादी माँ, इज एवरीथिंग ओके बिटवीन भाई एंड शनाया? कॉज भाभी ने भाई को ऊपर से एप्पल लाल सेब फेंक कर मारा है। वॉट? दादी माँ ने कहा। नील को लगी क्या? माही ने कहा, नो दादी माँ, आपको तो पता ही है कि भाई कितने शातिर हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है कि कब कैसे और कौन वॉर करने वाला है। उन्होंने एप्पल लाल सेब को काट लिया। अब तो शनाया की खैर नहीं, किसी ने पहली बार भाई के साथ ऐसा करने की जुर्रत की है। कोयल ने भी कहा, हाँ दादी माँ। ऑल्दो भाई वॉज बिजी ओवर द फोन, हाउएवर वो समझ गए और खुद को चोट नहीं लगने दिया। नील जब अपने बेडरूम में आया तो डोर पर ही शनाया खड़ी थी। नील अपनी कॉल खत्म करके उसे नोटिस तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि शनाया ने बहुत ही सेक्सी आउटफिट पहन रखा था जिसमें उसकी बॉडी भी ज्यादा से ज्यादा रिवील हो रहे थे। सेक्सी रिवीलिंग आउटफिट के साथ उसने मैचिंग हाई हील्स पहन रखा था और बालों का पोनीटेल बना रखा था। फ्रंट से कुछ बाल आगे लटक रहे थे जो उसे और भी ग्रेसफुल लुक दे रहे थे। शनाया का इतना ज्यादा सेक्सी अंदाज देखकर नील ने कहा, ये सब क्या है? और ये क्या बदतमीजी थी? एप्पल खाने की जगह मुझे हार्म करने वाली थी। टेक इट। नील ने वो एप्पल जिसे काट लिया था वो उसे दे दिया और आगे बढ़ने लगा। तभी शनाया ने उसका रास्ता रोक लिया और धीरे धीरे नील के करीब आने लगी और उसके एक हाथ को पकड़कर अपने सीने पर रखकर बोली, देखो मेरी धड़कनें कितनी तेज हैं, इट्स ईगर फॉर यू। नील ने कहा, डिड यू टेक मेडिसिन? इस पर शनाया गुस्से में बोली, यस आई टुक एज यू सेड, नाउ यू हैव टू कोऑपरेट विथ मी। और फिर नील को अंदर खींचकर डोर लॉक करके नील का ब्लेजर उतार देती है। उसी बीच लाइट भी ऑफ कर दिया। नील ने ये सब फिर से देखकर बोला, फिर से तुम पर वही खुमार सवार है। आई थॉट यू माइट हैव रियलाइज दैट यू वर रॉन्ग लास्ट नाइट। शनाया नील के लिप्स को अपनी उंगलियों से टच करते हुए बोली, वाई वुड आई रियलाइज दैट आई वॉज रॉन्ग? वी आर मैरिड करेक्ट? शनाया नील के हाथों को अपने हाथों से इंटरवेंट करके उसको हक कर लेती है और बोली, डोंट यू हैव एनी काइंड ऑफ फीलिंग्स? नील शनाया को खुद से दूर करते हुए बोला, आई डोंट नो एनीथिंग एल्स, जस्ट नो दिस इज टोटली रॉन्ग। पर शनाया को उसके कुछ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसके शॉर्ट के बटन खोलने लगी और कुछ ही देर में उसके शॉर्ट को फ्लोर पर गिरा दिया और अब उसे बहकाते हुए उसकी बॉडी पर हर जगह अपने होठों से चूमने लगी। उसके लिप्स के टच से नील की फीलिंग्स भी जगने लगी थी। हालांकि नील उसे खुद से दूर कर रहा था, पर शनाया काफी जिद्दी थी। वो चाहती थी कि जो कल रात नहीं हो सका वो आज हो जाए।
शनाया नील के कान में बोली, कल तुम्हें कहीं जाना पड़ा था, इसलिए हमें रुकना पड़ा, फिर आज क्या हर्ज है इसमें? आई वॉन्ट टू बी योर्स टुनाइट। नील बोला, यू हैव गॉन क्रेजी, दैट्स वाई टॉकिंग नॉनसेंस, लीव मी, आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क। और फाइनली शनाया को खुद से दूर कर दिया और लाइट ऑन करने को मुड़ा। तभी शनाया ने उसे पीछे से हक करके बोली, आई नीड यू नील, आई रियली नीड यू। और फिर उसके पैंट से बेल्ट निकालने लगी। इसके साथ ही वो नील के लिप्स पर अपने सॉफ्ट लिप्स रख दी और बेताबी से किस करने लगी। नील उसे ज़्यादा जोर से धक्का नहीं दे सकता था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके नेक पर गहरे जख्म थे जो पूरी तरह से अब तक ठीक नहीं हुए थे। जब शनाया ने नील की पैंट खोलनी चाही, नील उसे झकझोर कर दूर किया और गुस्से में बोला, डोंट क्रॉस द लिमिट, और खुद बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसे शॉवर लेना था। उसे वहां से जाता देख शनाया बोली, तुम्हें तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी बेटा, तुम्हें नफरत से नहीं तो बहकावे से ही सही बर्बाद करके रहूंगी। और वो भी बाथरूम की तरफ चल दी और बाथरूम के अंदर जाकर नील की आंखों में देखकर बोली, कहीं तुम नामर्द तो नहीं हो और अपनी ये ऐप छुपाने के लिए ये सब करना नहीं चाहते? ओह, अब समझ में आया, अगर ऐसा है तो मैं एक नामर्द आदमी के साथ नहीं रह सकती, मैं अभी दादी माँ को बताने जा रही हूँ। जैसे ही शनाया वहां से जाने को मुड़ी, नील उसकी कलाई पकड़कर बोला, आर यू क्रेजी, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, डू यू रियली थिंक लाइक दैट? इस पर शनाया ने कहा, हम तुम एक नामर्द आदमी हो। अब नील का गुस्सा बढ़ने लगा था। कोई उसकी मर्दानगी पे सवाल उठाए, ये उसे बर्दाश्त नहीं था। अगर शनाया की जगह कोई और होता तो नील उसे अब तक शूट कर चुका होता। नील शनाया की कलाई को जोर से दबाते हुए बोला, लेट मी व्हाट मर्दानगी इज। नील बाथरूम का डोर ओपन करके शनाया को देखकर बोला, यू मस्ट विल बी रिग्रेटिंग फॉर इट। फिर उसको चिन से पकड़कर बोला, वंडरफुल। शनाया को शॉवर के नीचे खड़ा करके शॉवर ऑन करके उसकी ड्रेस शोल्डर से हटा दिया और उसके कान में बोला, यू मस्ट वॉर दिस ड्रेस फॉर मी। धीरे धीरे उसके करके उसकी ड्रेस को नील शनाया की बॉडी से अलग कर चुका था और अब उसके गोरे खूबसूरत जिस्म को देखकर डेविल स्माइल करता है। शनाया न्यूड उसके सामने खड़ी थी। नील ने उसके सारे कपड़े उतार रखे थे, वो दोनों शॉवर के पानी में भीग रहे थे। नील शनाया को देखकर बोला, आर यू फीलिंग शाई मिल्की? शनाया ने जब कुछ नहीं कहा तो नील ने कहा, तुम यही तो चाहती थी। इस पर शनाया ने कहा, मुझे अभी भी तुम्हारी मर्दानगी पे शक ही है। शनाया की बात सुनकर नील का गुस्सा थोड़ा बढ़ गया। वो शनाया को कमर से पकड़कर अपनी हार्ड बॉडी में लगाकर उसके पूरी बॉडी को किस और बाइट करने लगा। नील के एक हाथ शनाया की पतली सेक्सी कमर को पकड़ रखा था और दूसरा हाथ शनाया की बूब्स को प्रेस कर रहे थे। नील ये सारी चीजें हार्डली कर रहा था। इस वक्त उसका गुस्सा काफी तेज था। आखिर ये लड़की उसकी मर्दानगी पे सवाल कैसे उठा सकती है? नील के हाथ अब शनाया की कमर के नीचे बढ़ने लगे थे। नील ने उसके कान में कहा, आर यू एंजॉइंग और समथिंग एल्स? शनाया नील की बॉडी को सहलाते हुए बोली, येस आई एम एक्सट्रीमली एंजॉइंग, आई एम नॉट अ वीक गर्ल एट ऑल। शनाया की बात सुनकर नील उसके बूब्स पर जोर की बाइट करता है। शनाया की चीखें निकल जाती हैं। वो भी गुस्से में नील के शोल्डर पे काटते हुए उसके बाल नोच देती है। नील के हाथ अब शनाया की लोअर बॉडी को टच करने लगे थे। ये महसूस करके शनाया की सिसकियां निकलने लगी थी। शनाया नील के बैक को सहलाते हुए टाइटली हक कर रही थी। ऐसे ही कुछ देर एक दूसरे को बाहों में भरकर शॉवर के नीचे रोमांस करने के बाद नील शनाया के फेस को सहलाते हुए बोला, मे आई एंटर? शनाया ने कहा यस और उसकी बाहों में खुद को छुपा लिया। नील और शनाया पहले शॉवर के नीचे प्रॉपर नहा लेते हैं। शनाया नील को बिल्कुल भी पता नहीं चलने दे रही थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। नहाते हुए नील उसे काफी परेशान कर रहा था। शनाया मुड़कर नील को अपनी ओर खींचकर वापस से उसके पैंट्स के बटन खोलने लगी और कुछ ही सेकंड में उसके पैंट्स उतारकर उसे भी न्यूड कर दिया और उसके बॉडी पर हर जगह बाइट करके बोली, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई एम नॉट अ वीक गर्ल, आई एम रियली एंजॉइंग एवरी मोमेंट विथ यू। फिर नील के बॉडी से चिपक गई और उसके चेस्ट को चूमने लगी। नील उसे एक झटके में अपनी गोद में उठा लिया और उसके दोनों पैरों को अपनी कमर में लपेटकर उसके बूब्स को अपने होंठों में लेकर सक करने लगा। नील उसे बेडरूम में ले जाकर लेटा दिया और फिर टॉवल से पोंछकर उसके बॉडी को निहारने लगा जो चांद के मध्यम रोशनी में चांदी सा चमक रहा था। तभी शनाया उसको लेटाकर उसके ऊपर लेटकर बोली, आई वॉन्ट टू बी अ फिजिकल रिलेशन विद यू कॉज वी आर मैरिड सिंस लॉन्ग, कैन आई तो एपिसोड यू एनीवेयर? फिर नील की परमिशन मिलते ही उसे तंग करना शुरू कर दिया। नील से अब बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। नील ने कहा, सो डू यू बिलीव दैट आई एम अ नॉर्मल मैन लाइक अदर? नील ने अपने हाथ शनाया के बूब्स पर जमा रखा था जिससे उसका बूब्स लाल हो गया था, बिल्कुल एप्पल की तरह, और पता नहीं क्यों नील को इसमें सबसे ज्यादा इंजॉयमेंट मिल रही थी। शनाया भी अब जमकर बदला ले लिया था। वो भी नील को काफी परेशान कर रखा था जो कि अब नील की बर्दाश्त से बाहर था। क्या ये दोनों इस बार फिजिकल हो पाएंगे या फिर इस बार भी कुछ खलल होगा? और आगे क्या करेंगे मिस्टर राठौर अपनी बेटी वापस पाने के लिए? एपिसोड 97 बच्चों की शरारत शनाया के साथ। नील और शनाया दोनों एक दूसरे में खोसे गए थे, स्पेशली नील जिसकी मर्दानगी पे शनाया ने सवाल उठाए थे और शनाया तो बस अपने मकसद के लिए ये सब कर रही थी। अपने मकसद के लिए उसे नील के सामने ये शो करना पड़ रहा था कि वो भी यही चाहती है, बट ऐसा नहीं था। इसका प्रूफ शनाया के एक्सप्रेशन जाहिर कर रहे थे। वो दोनों जैसे ही इंटीमेट होने वाले थे तभी नील को कुछ समझ आया और वो फौरन अपनी जगह से उठ गया। लाइट जलाकर देखा तो बेडशीट पे ब्लड स्टेन लगा हुआ था।
नील अपने सर पर हाथ फेरते हुए बोला, शनाया, आई थिंक यू गॉट पीरियड। नील की बात सुनकर शनाया ने जब देखा तो वो भी शॉक्ड हो गई। उसने मन में कहा, ये अचानक पीरियड्स कहाँ से आ गए। फिर मुंह बनाकर बोली, ओ माय गॉश, इसे भी अभी ही आना था। नील शनाया को देखकर बोला, क्या तुम्हें डेट पता नहीं था? इस पर शनाया दांत पीसते हुए बोली, व्हाट डू यू मीन? इट्स नेचुरल, इट कैन बी एनीवेयर एनी टाइम, बट यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग कॉज यू आर मैन। मे आई हेल्प यू विद समथिंग? नील ने उससे पूछा। पर शनाया ने उसे रूडली कहा, नो आई डोंट नीड योर हेल्प एट ऑल, लीव मी अलोन। इतना कहकर शनाया बेड से उठी और बाथरूम की तरफ चली गई। नेक्स्ट डे शनाया रेडी होकर नीचे आई तो सभी डिनिंग रूम पे बैठे थे। शनाया को देखकर दादी माँ ने कहा, अरे बेटे शनाया, तुम नीचे क्यों आ गई? मैंने मेड से कह दिया था कि जब तुम उठो तो तुम्हारा ब्रेकफास्ट रूम में ही भेजवा दे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बेटा। शनाया बोली, नहीं दादी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़े से जख्म हैं जो जल्द ही भर जाएंगे, और वैसे भी रूम में बैठे बैठे तो मैं वैसे ही बहुत स्लीपिंग हो जाऊंगी। फिर शनाया ने आसपास देखा और नील को कहीं भी ना पाकर एप्पल का एक बाइट लेते हुए बोली, दादी टेल मी, नील सिंह खुराना साहब कहाँ हैं? दिख नहीं रहे कहीं। शनाया के बोलने के इस अंदाज से मिस्टर रंजन और मंदाकिनी की आंखें चौड़ी हो गई। वो दोनों आपस में कुछ फुसफुसाने लगे। तभी दादी मुस्कुराकर बोली, वो तो काफी जल्दी ही निकल गया, असल में शहर से बाहर गया है, रात तक वापस आ जाएगा, तुम फिक्र न करो बेटे। दादी माँ की बात सुनकर शनाया मन में बोली, नील आउट ऑफ सिटी है, मीन्स डेफिनेटली कुछ बड़ी बात होगी, कहीं ये किसी को टपकाने या किसी बहुत ही बड़ी इलीगल डील के लिए गया होगा। आई विश ही ट्रस्टेड मी एंड वुड टेक मी अलोंग हिम, ताकि मैं उसके सारे इलीगल चीज़ों को देख पाती और फिर उसे बर्बाद करने में आसानी होती। इसीलिए तो 2 रातों से मैं उसके सबसे ज़्यादा करीब जाने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट डू दैट। डिनिंग टेबल पर माही ने कोयल से कहा, कल तो इसने भाई पर एप्पल लाल सेब से अटैक किया था और अभी भाई को ऐसे ढूंढ रही है जैसे इसकी सांसें भाई में ही बसती है। कोयल ने कहा, इट हैपन्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, यू वोंट अंडरस्टैंड, व्हेन यू विल फॉल इन लव तब तुम्हें पता चलेगा। इस पर माही बोली, व्हाट रबिश, भाई कहते हैं कि लव फूलिशनेस है और ये प्यार कुछ नहीं होता है, इट्स टोटली टाइम वेस्ट। कोयल ने मुस्कुराकर कहा, और रियली, भाई खुद तो शनाया से प्यार करते हैं और ऐसा सोचते हैं। अकॉर्डिंग टू यू भाई पहले ऐसा सोचते थे, पर जब से शनाया से उन्हें प्यार हुआ तो उन्होंने उससे शादी कर ली, वो भी पूरी दुनिया के सामने। आई विश कोई मेरे लिए ऐसा करता। माही ने पूछा, कैसा करता? कोयल ने कहा, अरे जिस तरह भाई ने पूरी मीडिया के सामने ये दावा किया कि वो उनसे कितना लव करते हैं, कितनी खूबसूरती से सब कुछ एक्सप्रेस किया। इस पर माही अजीब सी शक्ल बनाकर बोली, वॉट एवर, आई थिंक यू हैव गॉन क्रेजी। तभी वहां एक आवाज आई, हेलो एवरीवन, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। सबने मुड़कर देखा तो रिदान सामने खड़ा था। वो काफी ज्यादा चार्मिंग लग रहा था, बिल्कुल किसी हीरो की तरह। और फिर शनाया को देखकर बोला, आर यू ओके? आई हर्ड अबाउट यू गॉट इंजर्ड। शनाया मुस्कुराकर बोली, ये आई एम ओके। माही जल्दी से रिदान के पास आए और हक करके बोली, फाइनली आपको हम सब की याद तो आई, वरना आप तो एनी टाइम अपने म्यूजिक में ही बिजी रहते हैं। हाउ वेंट योर कॉन्सर्ट? इट वॉज फंटास्टिक, रिदान ने कहा, बाय द वे तुम लोगों ने तो लाइव देखा ही था। माही बोली, बहुत फर्क है भाई रियल और लाइव में, आई विश मैं भी ऑस्ट्रेलिया जाते और आपका कॉन्सर्ट एंजॉय करते, बट भाई कभी नहीं जाने देंगे। माही थोड़ी सैड हो गई, उसको चेयर अप करते हुए बोला, बट नाउ यू कैन एंजॉय, क्योंकि इसी वीक मेरा एक कॉन्सर्ट मुंबई में ही होने वाला है। रियली भाई? ओ माय गॉश, आई डोंट बिलीव। और फिर से उछलकर रिदान के गले लग गई। रिदान माही को बहुत प्यार करता था, बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह। दोनों भाइयों की लाडली थी माही, और दादी भी उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करती थी। इसी तरह दिन बीत गए, शाम हो चुकी थी। शनाया अपनी मॉम से मिलने के लिए दादी माँ से बात करना चाहती थी, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वो अपनी मॉम से मिलने का कहकर वहां से 2 बार भाग चुकी थी और नील ने ऑलरेडी बॉडीगार्ड्स की तादाद काफी बढ़ा दी थी, जिसे अब बीट कर पाना शनाया के बस की बात नहीं थी। शनाया लिविंग रूम में इधर उधर घूम रही थी। तभी कोयल और माही वहां आए और बोला, भाभी आप अकेले यहाँ क्या कर रही हैं? सारे लोग इस वक्त गार्डन में चिल कर रहे हैं। लेट्स गो। शनाया ने कहा, ओके लेट्स गो। शनाया, कोयल और माही गार्डन में आए। शनाया सोफे पे बैठ गई और चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखी और मन में कहा, इस माफिया ने काफी शानदार आर्किटेक्चर करवाया है गार्डन का, कितना वंडरफुल लग रहा है। तभी कुछ बच्चे शनाया के पास आए और उसको देखकर बोला, आप कौन हैं? न्यू दी, आपको तो पहले कभी नहीं देखा इस घर में। तभी दूसरे बच्चे ने कहा, हम, यू आर लुकिंग सो हॉट दी, यू मस्ट बी वेरी रिच, दैट्स व्हाई यू आर हियर। बच्चों के सवालों से परेशान होकर शनाया ने कहा, वॉट आर यू गाइज टॉकिंग अबाउट एंड हु आर यू? तभी उनमें से एक बच्चे ने कहा, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस मैम, बट हु आर यू? शनाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चे हैं कौन और कहाँ से आए यहाँ। सभी बच्चों ने कुछ न कुछ अपने हाथों में लिया हुआ था, किसी ने बैट तो किसी ने बॉल, सारे ही फुल मूड में थे। तभी एक बच्चे ने कहा, न्यू दी, वुड यू लाइक टू प्ले विद मी? शनाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी दादी माँ वहां आए और सभी बच्चों को आंखें दिखाते हुए बोला, बच्चों अब शनाया को परेशान करना बंद करो। शनाया कौन? एक बच्चे ने कहा। दादी माँ बोली, अच्छा बच्चू, शरारत सूझी है, तुम लोगों को अभी बताती हूँ, ये शनाया है। आगे दादी माँ ने कहा, शनाया नील सिंह खुराना। तभी फिर से बीच में एक शरारती बच्चे ने कहा, इनके नाम में एज अ सिरनम नील भाई का नाम क्यों लगा है?
दादी माँ अपने सर उठाते हुए बोली, क्योंकि ये नील सिंह खुराना की वाइफ है। ये सुनकर तो सभी बच्चों के होश ही उड़ गए थे। वो लोग जल्दी से शनाया से दूरी बनाकर बोला, ओह माय गॉश, शी इज द वाइफ ऑफ डेंजरस मैन नील सिंह खुराना, आई डोंट बिलीव दादी माँ। एपिसोड 98 शनाया वीएस युवराज। बच्चों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा था, और वो सारे बच्चे डर के मारे शनाया से दूर भी हो चुके थे, जिसे देखकर शनाया काफी ज्यादा हैरान थी कि आखिर ये बच्चे हैं कौन और उससे डर क्यों रहे हैं। बच्चों का डर दूर करते हुए दादी माँ ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ये नील सिंह खुराना की वाइफ जरूर है, बट ये बिल्कुल भी खड़ूस नहीं है। तुम चाहो तो इनके साथ भी खेल सकते हो। और फिर शनाया को देखकर बोली, शनाया बेटे, असल में ये पड़ोस के बच्चे हैं, काफी शरारती हैं पर नील से बहुत डरते हैं। नील की मौजूदगी में कभी घर नहीं आते हैं, इन्हें काफी डर लगता है। इसी बीच एक बच्चे ने शनाया से कहा, टेल मी ओनेथिंग न्यू दी, आप नील भाई जैसे खतरनाक आदमी के साथ रहती कैसे हो, और वो आपके हस्बैंड है, फिर तो वो आपको काफी ज्यादा परेशान करते होंगे। फिर दूसरे बच्चे ने कहा, आप तो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, डेफिनेटली वो आपसे इम्प्रेस हो गए होंगे। सारे बच्चे कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे। शनाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही बोले। ऑलमोस्ट सभी शनाया को कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे, तो वहीं नील को डेविल और डेंजरस कह रहे थे। दादी माँ बच्चों की बात सुनकर हंस रही थी। सारे बच्चे लगभग 10-12 ईयर्स के लग रहे थे, और काफी ज्यादा शरारती भी थे, पर काफी प्यारे भी थे, जिसे देखकर शनाया को उसका अपना बचपन याद आ गया और वो स्माइल करने लगी, जो कि रियल थी। काफी समय बाद वो ऐसे स्माइल की थी। तभी कोयल वहां आए और बोला, अंश, मानिक, कुछ चलो तुम लोग जाकर खेलो। अब भाभी को परेशान करना बंद करो, अदरवाइज नील भाई को तो जानते हो ही तुम लोग कितने खतरनाक हैं वो। अगर उन्हें पता चला कि तुम लोगों ने उनकी वाइफ को तंग किया है, तो सोच लो वो क्या करेंगे तुम्हारे साथ, जस्ट इमेजिन किड्स। कोयल की बात पर बच्चों ने कुछ सेकंड सोचा, फिर शनाया के पास आकर हंसते हुए बोले, आप फिक्र मत कीजिए कोयल दी, अब से न्यू दी बचाएंगी ना हम सबको। फिर शनाया को देखकर बोले, है ना। शनाया ने ना चाहते हुए भी हमें अपना सर हिला दिया। उन बच्चों ने कहा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी, एक डेविल को एक एंजल से प्यार हो गया, व्हाट अ स्टोरी। तभी दूसरे बच्चे ने कहा, एब्सोल्युटली राइट, ऐसी लव स्टोरी तो सिर्फ मॉरल स्टोरीज में ही देखने को मिलती है। उसकी बात सुनकर शनाया ने कहा, ओफो, अब इन बच्चों को भी हमारे रिश्ते में प्यार नजर आने लगा, व्हाट अ बॉदर। फिर बच्चे शनाया को उनके साथ क्रिकेट खेलने के लिए इंसिस्ट करने लगे। पहले शनाया ने मना कर दिया था, पर बच्चों के प्यार से मुंह बनाकर बोलने पर वो मान गई। बच्चे इतने प्यारे थे कि शनाया उसका दिल तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए बच्ची के साथ खेलने के लिए राजी हो गई। फिर सबने साथ में क्रिकेट खेला। शनाया, कोयल और सारे बच्चों ने सब खेल में इतना खो गए कि टाइम का पता ही नहीं चला। अब शाम के 6 बज चुके थे। दादी माँ के ऑर्डर पर सबने खेलना बंद कर दिया। हालांकि वो सब खेलना बंद करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, सिंस शाम हो चुकी थी, सो सबको मानना ही पड़ा। बच्चे अपने अपने घर चले गए। दादी माँ ने शनाया को देखकर बोला, शनाया बेटे, तुम काफी थक गई होगी, बैठो और हमारे साथ स्नैक्स और कॉफी एंजॉय करो। शनाया पीरियड्स में थी, और खेलने के चक्कर में वो काफी मेसी हो गई थी। उसने कहा, थैंक्स दादी माँ, बट आई हैव टू फ्रेश अप देन आई जॉइन यू। खुराना मैंशन के अंदर रिदान काउच पे बैठा गिटार में एक नई धुन तैयार कर रहा था, और उसी में पूरी तरह खोया हुआ था। म्यूजिक रिदान की लाइफ थी, वो म्यूजिक से बहुत प्यार करता था। तभी युवराज, जो अभी घर के अंदर एंटर किया था, वो रिदान को देखकर उसकी तरफ बढ़ गया और उसके पास आकर बोला, क्या धुन तैयार की है तुमने, इट्स मेस्मराइजिंग। युवराज की बात सुनकर रिदान अपनी आंखें खोलकर उसको गुस्से से घूरते हुए बोला, देयर इज नो डाउट इन दैट, बट आई डोंट नीड योर कॉम्प्लीमेंट, डोंट डिस्टर्ब मी, गो अवे फ्रॉम हियर। नील की बातों से युवराज को गुस्सा आ गया था। ये मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है, जबकि मैं ऐसे स्मूथली बातें कर रहा हूँ। युवराज ने कहा, ओ तो तुम्हें सिर्फ शनाया से बातें करने में मजा आता है, मुझसे नहीं। ओके कोई बात नहीं, शनाया और तुम्हारे बीच अलग ही बॉन्ड है, गुड थम्स अप का चिन्ह। उसकी बात सुनकर रिदान को काफी गुस्सा आ गया था। वो अपनी गिटार सोफे पे साइड रखकर बोला, व्हाट डू यू मीन। युवी ने कहा, देखा था मैंने सुबह तुम्हें शनाया की कितनी फिक्र हो रही थी उस समय, तभी तुम उसे कितने अच्छे से बात कर रहे थे, बाकी घर वाले तो तुम्हें दिखे ही नहीं। रिदान बोला, आर यू इन योर सेंसेस और नॉट, शनाया के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था, वो मरते मरते बची है, इसलिए मैंने सुबह उसकी हालत पूछी और तुम इसे गलत तरीके से ले रहे हो। वहां दादी माँ और सारे घर वाले भी मौजूद थे, उन्हें तो ये गलत नहीं लगा, फिर तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है। दोनों में अच्छी खासी आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई थी, बल्कि इतना ज्यादा हो गया ये सब की बातों ही बातों में रिदान ने गुस्से में युवी को जोर का धक्का दिया, जिससे युवराज फ्लो पे गिरा और दर्द से छटपटाने लगा। युवराज का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। वो एक झटके से उठा और रिदान पर पूरी ताकत से वॉर किया और लगातार वॉर करता रहा, जिससे इस बार रिदान फ्लो पे गिरा। तभी वहां कोई आ गया, उसने रिदान को अपना हाथ दिया ताकि उसे उठा सके। रिदान ने देखा तो शनाया अपने हाथों में बैट लिए खड़ी थी। वो युवी को देखकर बोली, आई एम श्योर यू डिड इट टू रिदान। शनाया उसके सामने हेल्प के लिए अपना हाथ रिदान की तरफ किया। इसी बीच युवी ने दोबारा चाहा कि वो रिदान पर अटैक करे। इसी बीच शनाया उसके वॉर को रोकने के लिए जल्दी से अपना बैट आगे करके उसके अटैक को रोकते हुए बोली, इट्स अ वेरी बैड डीड्स, यू कांट यूज इट, और उसके वॉर को बैट से खदेड़ देती है। पर युवी भी कम गुस्सा नहीं था, वो अगेन अटैक किया। इस दफा शनाया ने ही पहले उसकी बॉडी पर एक बैट मारती है और उसे नीचे गिरा देती है।
क्या करेगा युवराज आगे? एंड क्या नील शनाया की हेल्प के लिए पहुंच पाएगा? कौन जीतेगा, शनाया या युवराज? एपिसोड 99 मैं तुम्हारी डिजायर पूरी कर सकता हूं। युवराज, जिसे शनाया ने अपने बैट से मारकर नीचे गिरा दिया था, वो अपनी बॉडी पर लगे चोट को सहलाते हुए बोला, आर यू क्रेजी? वाई आर यू डूइंग दिस? शनाया बैट को अपने शोल्डर पर रखते हुए एटीट्यूड में बोली, वही जो तुम डिजर्व करते हो। युवराज को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की हमेशा ही उससे उलझ क्यों जाती है, हालांकि वो तो उससे नहीं उलझता है और हमेशा ही वो उसकी पिटाई कर देती है। ये तीसरी बार था जब शनाया ने उसे पीट दिया था। शनाया बोली, अब उठ भी जाओ। क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें स्ट्रांग नहीं बनाया है? वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम खुराना खानदान के बेटे हो। शनाया की बात सुनकर युवराज एकदम से उठ गया और शनाया को घूरते हुए बोला, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैं रिदान से बात कर रहा था, तुम क्यों बीच में आई बताओ? शनाया ने भी उसी लहजे में कहा, रिमेंबर अकल के अंधे, तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ सुना नहीं? तुम मेरे बारे में क्या बातें कर रहे थे? रिदान और मैं सिर्फ दोस्त हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि रिदान की तरह कोई दूसरा है नहीं इस घर में जिससे मैं कंफर्टेबल होकर बातें कर सकूं। इसी बीच रिदान ने कहा, शनाया फॉरगेट अबाउट इट एंड लेट्स गो फ्रॉम हियर। तभी युवराज ने कमीने लहजे में कहा, क्या बात है, एक दूसरे का बहुत ही ख्याल रखा जा रहा है। युवराज की बातों का मतलब शनाया अच्छे से समझ पा रही थी और ये सुनकर वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाई और फिर क्या था, उसका गुस्सा युवराज पर फुट पड़ा। उसके बाद शनाया ने युवराज पे बैट की बरसात कर दी। शनाया इन चीज़ों में काफ़ी प्रोफेशनल थी, युवराज उसकी जगह कुछ भी नहीं था। उसके दिन और रात लड़कियों के साथ ही गुजरते थे और बस अपने बाप और चाचा दोनों का पैसा लुटाया करता था। एंजॉय के अलावा उसने कुछ किया ही नहीं था आज तक। युवराज ने तो सही से पढ़ाई भी नहीं की थी, बहुत ही बुरे मार्क्स थे उसके हर कोर्स में। ये सब परवरिश की कमी थी जो उसके मॉम डैड के कारण ही थे। इसी दौरान माही और कोयल भी लिविंग रूम में पहुंची और सामने का सीन देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। कोयल ने कहा, ओ माय गॉड, व्हाट्स हैपनिंग हियर? भाभी, युवराज भाई को बैट से क्यों पीट रही है? आखिर हुआ क्या इनके बीच? वही शनाया के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने कहा, जो भी हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है, जस्ट एंजॉय यार कोयल। आई मस्ट एडमिट, शनाया वाकई में काफ़ी प्रोफेशनल मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। वैसे वो कुंग फू एक्सपर्ट भी है, बट वो आजमाने की अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज तुम्हारा ये वर्थलेस भाई कहीं ऊपर ना पहुंच जाए। और फिर माही शनाया और युवराज के बीच की जंग को एंजॉय करने लगी। उसने देखा कि कोयल रिदान से रिक्वेस्ट करती है कि वो शनाया भाभी को रोके। आखिर युवराज उसका भाई था और कोई भी बहन अपने भाई को पीटते हुए नहीं देख सकती थी। रिदान को भी लगा कि हाँ, अब शनाया को रुक जाना चाहिए। इतनी पिटाई युवराज के लिए इनफ थी, एक दिन ओवरडोज देना भी अच्छी बात नहीं होती। इससे पहले कि रिदान शनाया को रोकता, माही ने रिदान से कहा, अरे भाई रहने दो ना, शनाया विदाउट रीजन तो उसे पीट नहीं रही होगी ना, जरूर उसने कुछ किया होगा। अचानक युवराज के सामने मिस्टर रंजन सिंह खुराना आ गए और युवराज उनके पीछे हो गया। शनाया का बैट जो सीमलेसली चल रहा था, वो अब रंजन सिंह खुराना के फेस के बिल्कुल सामने था। अगर शनाया खुद को नहीं रोकती तो रंजन सिंह को भी एक बैट लग ही जाता और फिर तो उनका शक्ल बदलना तय था, क्योंकि शनाया मारती काफी हार्ड थी। वैसे तो वो मार रही थी युवराज को, पर पता नहीं रंजन सिंह कहां से बीच में आ गए। शनाया ने कहा, ओप्स योर, और अपना बैट नीचे करते हुए बोली, ये आपके लिए नहीं था बल्कि आपके बिगड़ेल बेटे के लिए था, जिसे शायद आपने कोई मैनर्स नहीं सिखाए। इस पर रंजन सिंह गुस्से में बोले, यू आर क्रॉसिंग योर लाइन। रंजन सिंह की तेज आवाज को सुनकर सभी फैमिली मेंबर लिविंग रूम में इकट्ठा हो गए थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ आखिर हो क्या रहा था। और फिर युवराज की ये हालत, शनाया के हाथ में बैट और रंजन सिंह का गुस्से वाला चेहरा देखकर सभी कंफ्यूज थे। 5 मिनट्स बाद सभी लोग लिविंग रूम में बैठे थे। दादी माँ ने कहा, क्या हुआ था रंजन, तुम इतनी जोर से क्यों चीखें? फिर रंजन सिंह ने सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। युवराज ने भी बता दिया जो भी शनाया ने उसके साथ किया। उसकी हालत काफी टूटी फूटी लग रही थी और लिप्स के किनारे से ब्लड भी आ रहा था। ये देखकर मंडकिनी और रीतू दोनों का चेहरा मुरझा गया था। उसे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी ने उसके सीने पर खंजर से वार कर दिया हो। आखिर उन दोनों बहनों ने मिलकर युवराज को बहुत प्यार से पाला था, कभी एक खरोंच भी आने नहीं दी थी, और उसे ही शनाया ने आज इतनी बुरी तरह पिट दिया था। और ये कोई पहली बार नहीं था, इससे पहले भी शनाया ने 2 बार उसे पीटा था। सभी शनाया को ही देख रहे थे। सबकी नज़र खुद पर नोटिस करके शनाया ने कहा, देखिए दादी माँ, जैसा कि आप जानती हैं कि मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ, बट यह सिचुएशन आने पर मैं अपनी सेफ्टी कर लेती हूँ। मंदाकिनी ने कहा, कैसी सेफ्टी? तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा बताओ जरा। सिंस तुम नील की बीवी हो इसलिए हम तुम्हें कुछ कह नहीं रहे, वरना मैं तुम्हें छोड़ती नहीं। शनाया अपने कंधे उचकाते हुए बोली, इंटरेस्टिंग सासू मॉम। फिर उसे कुछ याद आया और बोली, सॉरी स्टेप सासू मॉम, आप एक काम कीजिए, एक पल के लिए भूल जाए कि मैं नील सिंह खुराना की बीवी हूँ और आपको जो करना है कर गुजरें। शनाया रायचंद सबसे निपटना जानती है। शनाया के रंग ढंग और एक्सप्रेशन देखकर मंदाकिनी ने आगे कुछ नहीं कहा। शनाया ने अभी भी बैट को अपने हाथों में लिए हुए थी और मंदाकिनी रंजन सिंह को देखकर बैट को घुमा रही थी जैसे उन्हें वॉर्न कर रही हो। तभी दादी माँ ने कहा, चुप करो तुम सब, मुझे शनाया से बातें करने दो। और आगे बोली, शनाया तुमने युवराज को क्यों मारा बताओ मुझे। शनाया ने कहा, यू वोंट बिलीव ही वाज टॉकिंग नॉनसेंस अबाउट रिदान एंड मी, इट वाज रिडिक्यूलस।
शनाया की पूरी बात सुनकर दादी माँ को बहुत गुस्सा आया और वो युवराज को देखकर बोली, तुम अपनी हालत के जिम्मेदार खुद ही, और शनाया ने कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि सही किया उसने। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि घर की बहू घर की इज्जत के बारे में ऐसी बातें करने की? रिदान और शनाया अच्छे दोस्त हैं, और अगर आप उस लायक होते तो आप भी उसके अच्छे दोस्त होते। अब कोई बहस नहीं आगे, और एक बात, नील को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। आई बात सबको समझ में। दिल्ली में नील अपना पूरा काम खत्म करके बस अब मुंबई के लिए निकलने ही वाला था। उसके साथ जोसेफ और ऋतिक भी था। ऋतिक ने कहा, यार नील आज तो पूरा दिन काम में ही निकल गया, सही से लूम का भी मौका नहीं मिला, और जब तुम साथ हो तो काम के अलावा कुछ नहीं होता। अब चलो पहले कुछ खाते हैं फिर मुंबई के लिए निकलेंगे। इस पर नील ने ऋतिक को घूरता है। इस पर ऋतिक ने कहा, ऐसे क्या घूर रहे हो? पास में ही एक बहुत ही लग्जूरियस रेस्टोरेंट है, वहीं चलते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम किसी आम रेस्टोरेंट्स में जाओगे नहीं, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। कुछ देर बाद वो तीनों रेस्टोरेंट में लूम रहे थे। काम में बिजी रहने की वजह से उन्हें लूम का मौका ही नहीं मिला था। ऋतिक ने कहा, क्या हुआ? कुछ पता चला शनाया के बारे में, या उसने कुछ बताया तुम्हें कि वो ब्लू डायमंड क्यों गई थी? नील ने कहा, नॉट येट। आगे बोला, एक्चुअली मैंने अभी कुछ पूछा नहीं है, कॉज शी इज नॉट वेल। नील की बात सुनकर जोसेफ हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर ऋतिक को कुछ इशारा करता है। जैसे ही नील ने उन्हें देखा, दोनों ने अपने एक्सप्रेशन चेंज कर दिए और अपना खाना खाने लगे। ऋतिक ने मन में कहा, ओ तो मिस्टर डेविल को भी प्यार होने लगा है, पर ये स्टबन मैन कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। शनाया का नाम सुनकर नील को कल रात की सारी बातें याद आ जाती है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे। और फिर शनाया की जिद। नील ने मन में कहा, पागल लड़की है, कुछ समझ ही नहीं आता उसका। लूम बाद नील ने शनाया को कॉल किया और बोला, हाउ आर यू फीलिंग मिल्की? नील की आवाज सुनकर शनाया एकदम से चिढ़ गई और बोली, तुम मजाक बना रहे हो ना मेरा? कोई नहीं, बना लो और भाड़ में जाओ। शनाया को इरिटेट देखकर नील ने कहा, मैं मजाक नहीं बना रहा यार, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है? शनाया बोली, क्योंकि तुम कभी तो कॉल करते नहीं हो। फिर आज क्या हुआ तुम्हें? तुमने जानबूझकर मुझे कॉल की है ताकि कल रात वाली बात के लिए मुझे टीज कर सको। इस पर नील हल्की स्माइल के साथ बोला, इट्स नथिंग लाइक दैट कथई, सो व्हाई आर यू मैड एट मी? अगर तुम ऐसा कुछ चाहती हो तो मैं तुम्हारी डिजायर पूरी कर सकता हूँ। क्या? कौन सी डिजायर? शनाया कंफ्यूज होकर बोली। उसे वाकई अभी नहीं पता था कि नील किस बारे में बात कर रहा है। नील बोला, वही जो हम कल रात नहीं कर पाए, क्योंकि तुम्हें सडन पीरियड्स आ गए थे। ये सुनकर शनाया को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। सच तो ये था कि शनाया कभी भी मन से ऐसा नहीं चाहती थी, पर ये उसकी मजबूरी थी। नील ने कहा, ज्यादा मत सोचो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और हाँ, टाइम पर डिनर करके मेडिसिन ले लेना। इतना कहकर नील फोन कट कर देता है। शनाया फोन सामने खड़ी मेड को दे देती है, क्योंकि नील ने दादी माँ के नंबर पर कॉल किया था। शनाया के पास तो फोन था ही नहीं। नील ने उसे अभी तक अलाउ नहीं किया था। वो जानता था कि शनाया फोन से काफी खुराफात अंजाम दे सकती है। क्या नील वाकई शनाया की डिजायर पूरी करेगा? एपिसोड 7 स्टडी रूम में रोमांस। नील से बात करने के बाद शनाया को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बालकनी में खड़ी फ्रेश एयर ले रही थी ताकि उसका गुस्सा शांत हो जाए। वो बोली, ये अपने आप को समझता क्या है? मेरे फोन रखने पे पाबंदी लगा रखी है और कहीं बाहर जाने नहीं देता। आने दो इसे, तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आज से पहले किसी ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया है। इतनी पाबंदी, वो भी मुझ पर, शनाया रायचंद पर। उसे शायद पता नहीं है कि मेरे डैड ने मुझे कितने प्यार से रखा है हमेशा। तभी उसे याद आया कि नील ने उससे ये कहा था कि वो मेरे डैड है ही नहीं। कुछ पल सोचकर बोली, वो पागल है, खुद के डैड से बनती है इसलिए कुछ भी। इडियट माफिया, कितना जालिम है ये इंसान, पता नहीं किस इलीगल काम से शहर के बाहर गया है। दूसरी तरफ नीता जी ये सोचकर परेशान थी कि अगर शनाया को पता चला कि वो नाजायज है तो पता नहीं वो क्या करेगी, क्योंकि उन्हें पता था कि मिस्टर राठौर चैन से बैठने वाला आदमी नहीं था। वो भी तब जब उसे सब कुछ पता चल गया था कि शनाया इनकी ही बेटी है। भले ही नीता जी ने उसके सामने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि शनाया उनकी ही बेटी है, पर मिस्टर राठौर काफी बेशर्म किस्म के इंसान थे। उनका कोई भरोसा नहीं था। तो वहीं मिस्टर राठौर नील से मिलने उसके ऑफिस गया था, पर उसे पता चला कि नील ऑफिस में मौजूद नहीं है। अब वो दोबारा उससे मिलने की सोच रहा था। प्लेन में ऋतिक ने नील से पूछा, तो अब आगे तू क्या करने वाला है मिस्टर राठौर? आज तेरे ऑफिस आए थे, फिर किसी दिन आएंगे। उन्हें सच पता चल चुका है, वो चैन से नहीं बैठेंगे। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उन्हें अचानक अपनी बेटी के लिए इतना प्यार कहाँ से उमड़ गया। जितना मुझे पता है उन्हें तो बच्चा चाहिए ही नहीं था, फिर आज ये बेचैनी क्यों? नील बोला, ये कोई प्यार नहीं, वो मुझसे अपनी बेटी छीनना चाहता है, पर अपनी औकात भूल गया। आगे नील ने कहा, अगर उसने लिमिट क्रॉस करने की कोशिश की तो अंजाम सेम होगा, जो सबका होता है। इस पर ऋतिक बोला, रियली? जो भी हो, पर वो तेरे ससुर जी है यार, तू उन्हें कैसे अंजाम तक पहुंचा सकता है? नील अपने फोन में कुछ देखते हुए बोला, व्हाट रबिश। और तुम्हारी कत्थई आंखों वाली बीवी का क्या? उसे जब सच पता चलेगा तो क्या होगा? जो हमेशा कहती रहती है, मैं शनाया रायचंद हूँ, कोई मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता, मैं ये हूँ वो हूँ, पता नहीं क्या हूँ। नील ने जवाब दिया, शट अप ऋतिक, वो जैसी भी है मेरी बीवी है, और तुम उसकी मिमिक्री बनाना बंद करो। नील के एक्सप्रेशन देखकर ऋतिक बोला, ओ तो अब तुम्हें शनाया मैडम के लिए बुरा लगने लगा। चलो ये भी अच्छा है, कहीं जनाब को प्यार तो नहीं हो गया हम।
ऋतिक की बात पर जोसेफ, जो ऋतिक के बिल्कुल सामने बैठा था, वो अचानक से हंस पड़ा और फिर उसे याद आया कि नील सर भी तो यहीं है। और जल्दी से खुद को नॉर्मल किया और चैन की सांस ली और बोला, थैंक गॉड नील सर ने देखा नहीं मुझे, अदरवाइज पता नहीं क्या करते वो। रात के लगभग 1 बजे नील खुराना मैंशन पहुंचता है और अपने बेडरूम में जाता है तो शनाया को चैन की नींद सोते हुए देखकर उसके दिल को काफी सुकून मिलता है। असल में वो 9 बजे ही मुंबई पहुंच चुका था, पर घर आने के बजाय वो अपने पेंडिंग काम को अंजाम देना ज्यादा जरूरी समझा और अपना काम करने लगा। वो शनाया के पास आकर उसके फॉरहेड को छूना चाहा। इससे पहले उसकी नज़र अपने हाथ पर गई। नील के हाथों में थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ था, जिसे देखकर वो अपने हाथ पीछे कर लेता है, जो हाथ उसने शनाया को टच करने के लिए आगे बढ़ाए थे। वो सब उसकी आंखों के सामने आ गया जो भी कुछ देर पहले हुआ था। नील अपने थॉट्स को दूर करके बाथरूम की तरफ चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग शनाया नील को ढूंढते हुए अपने बेडरूम से बाहर आ गई थी। वो बोली, क्या ये रात को आया ही नहीं या फिर आया था और मेरे डर से सुबह सुबह ही भाग गया। फिर वो अपने वर्ड्स पे ध्यान देते हुए बोली, तू भी ना शनाया, कभी कभी कैसी इलॉजिकल बातें करती है। वो डेंजरस माफिया मुझसे क्यों डरेगा, जो किसी से नहीं डरता, जिसके इशारे पर पूरी मुंबई चलती है, वो भला मुझसे क्यों डरेगा। तभी उसने ऊपर से देखा कि नील नीचे फोन पर बिजी था। वो बोली, अच्छा तो ये यहाँ है और मैं इसे हर जगह ढूंढ रही थी। वो स्टेयर्स से जल्दी जल्दी नीचे आने लगी। तब तक नील अपनी कॉल खत्म करके जाने लगा था। उसको जाता देख शनाया ने गुस्से से कहा, रुको, और फिर नीचे आकर बोली, आई हैव टू स्पीक टू यू। इससे पहले कि नील कुछ बोलता शनाया ने कहा, राइट नाउ। नील शनाया को एक नज़र खामोशी से देखता है, जो कि बेहद खूबसूरत लग रही थी और अब उसकी तबीयत भी पहले से काफ़ी बेहतर भी लग रही थी। नील मन में बोला, ये लड़की कहीं रात वाली बातों को रिपीट करने तो नहीं आई है ना। अगर ऐसा है तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ये इतनी जिद्दी कैसे हो सकती है। नील शनाया को फिर से इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। शनाया अपनी एक आईब्रोज उठाकर बोली, आर यू डेफ? मैंने कहा ना कि मुझे तुमसे बातें करनी है। और फिर उसका कॉलर पकड़ लेती है ताकि वो यहाँ से जा ही ना सके। शनाया की ये हरकत नील को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे ये बात बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई उसे डिसरिस्पेक्ट करे। नील शनाया को घूरते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है शनाया, लीव मी। शनाया भी उससे कहाँ डरने वाली थी। वो बोली, मैं नहीं छोड़ूंगी, पहले तुम मेरी बात सुनो। मुझे ना। शनाया ने इतना ही कहा था कि तभी नील तेज आवाज में बोला, गोल्डी, पेट डॉग। नील की आवाज सुनकर गोल्डी फौरन दौड़ता हुआ उसकी तरफ भागने लगा। गोल्डी को अपनी तरफ आता देख शनाया के पसीने छूटने लगे। उसने नील की कॉलर भी छोड़ दी थी और नील के पीछे छुपते हुए बोली, ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है, प्लीज इसे रोको नील प्लीज। नील ने शनाया की ऐसी हालत देखकर बोला, क्यों, अब तुम्हें जिद नहीं करनी है, हम बताओ। आगे बोला, बाय द वे गोल्डी तुमसे मिलना चाहता है। अब गोल्डी उसके पास आ गया था। शनाया नील के पीछे से उसके ब्लेजर को पकड़ते हुए उसमें छुपने की कोशिश करती है। वो अभी भी नील से रिक्वेस्ट कर रही थी। नील घुटनों के बल बैठकर गोल्डी को प्यार करता है। गोल्डी भी नील से बहुत अच्छा एपिसोड था। आखिर दोनों 3 सालों से साथ थे। गोल्डी नील के सारे इशारे समझता था। शनाया नील के पीछे खड़ी होकर नील को गोल्डी से प्यार करते हुए देख रही थी। वो मन में बोली, ओ गॉड, क्या आदमी है ये, एक डॉग से ऐसे प्यार कर रहा है जैसे ये उसकी गर्लफ्रेंड हो। तभी नील अपना हाथ पीछे करके शनाया को अपनी तरफ खींच लेता है। शनाया अब उसके सामने आ चुकी थी और गोल्डी शनाया के बिल्कुल करीब हो गई थी। जैसे ही शनाया ने ये देखा, डर से उसकी हालत खराब हो गई। वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। नील उसको बहुत ही प्यार से अपनी गोद में बिठाया और उसके बाल कान के पीछे करके बोला, अपनी आंखें खोलो शनाया, इट्स टाइम टू मीट गोल्डी। नील की इतनी स्मूथ और प्यारी सुनकर उसका डर थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था। वो नील की शर्ट को मुट्ठी में भर लेती है, पर अभी भी डर के मारे अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। नील उसके बाल सहलाते हुए उसे तसल्ली दे रहा था, जिससे उसका डर और भी कम होता गया और वो धीरे से अपनी आंखें खोली। पहले नील को देखा और फिर अजीब सी शक्ल बनाकर गोल्डी को देखी जो उसके बिल्कुल करीब था, इससे पहले कि वो फिर से डरती या फिर से वहां से भागती। नील उसकी कलाई पकड़कर बोला, नो शनाया, तुम डर नहीं सकती। गोल्डी कोई खतरनाक नहीं है, इट्स माई फैमिली मेंबर। मेरी बात सुनो गोल्डी, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ट्रस्ट में वंस। और फिर नील गोल्डी को शनाया के और भी करीब करते हुए बोला, तो इसे फिर ये भी तुम्हारा फ्रेंड बन जाएगा। शनाया गोल्डी को और गोल्डी शनाया को देख रहे थे। नील शनाया का हाथ पकड़कर उसे गोल्डी को तो है, इससे गोल्डी क्यूट सा फेस बना लेता है और शनाया को बिल्कुल प्यार से देखने लगता है। अब तक शनाया का डर पूरी तरह दूर हो गया था। वो अब बिल्कुल डर नहीं रही थी। ये देखकर नील ने कहा, मैंने कहा था ना कि गोल्डी बहुत ही इनोसेंट और क्यूट है, नाउ सी ही स्टार्टेड लाइकिंग यू। शनाया ने मुस्कुराकर कहा, ये तो बहुत क्यूट है, मैं फालतू में डर रही थी। और वो बहुत ही प्यार से उसे छूने लगती। नील शनाया को प्यार से देख रहा था। शनाया की हर एक अदा नील को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, स्पेशली उसकी कत्थई आंखें जो बिल्कुल यूनिक थी। नील खुद से कहता है, शी इज सो रिफ्रेशिंग, कोई इतना ग्रेसफुल कैसे हो सकता है, ये तो अभी बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही है। क्या ये वाकई मेरे अगेंस्ट है या ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। खैर जो भी, अब जल्द ये मैटर रिवील होगा। आगे शनाया ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। नील अपनी आईब्रो उठाकर बोला, बोलो। मुझे मॉम से मिलना है, सो मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। शनाया ने जल्दी से अपनी बातें कह दी और नील को देखने लगी। नील कुछ सोचकर बोला, ओके यू कैन विजिट योर मॉम। ये सुनकर शनाया को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, पर उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई थी।
तभी नील बोला, बट बॉडीगार्ड्स तुम्हारे साथ होंगे एनी टाइम एनीवेयर। शनाया को ये काफी अजीब लगा। ये उसके मकसद में बैरियर बन सकता है, पर उसने कुछ सोचकर हाँ कह दिया और मन में बोली, इट विल बी इनफ फॉर मी। एटलीस्ट ये मुझे बाहर जाने दे रहा है, बाकी मैं बाद में देख लूंगी। मेरे प्लान के आगे नील को फेल होना होगा। ये मुंबई का किंग है, तो मैं भी कोई क्वीन से कम नहीं, इसे मात देकर रहूंगी। शनाया खुश होकर बोली, ओके एज योर विश। उसे इतना खुश देखकर नील उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या बात है, मेरी परमिशन मिलने पर तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट ही नहीं जा रहा है। इज देयर समथिंग स्पेशल मिल्की? शनाया खुद पर कंट्रोल करते हुए बोलिया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मॉम से मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। नील के फेस पे शक के भाव देखकर शनाया को लगता है कि कहीं वो अपना फैसला चेंज ना कर दे। अगर ऐसा होता है तो उसके पास अपना मकसद पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं बचेगा। वो कुछ सोचने लगती है। नील शनाया के कमर पर अपना हाथ रखकर उसे टाइटली पकड़ लेता है और उसको चीन से पकड़कर बोला, यू सीम लॉस्ट समवेयर। और फिर उसके लिप्स को अपनी उंगलियों से टच करने लगता है। शनाया को समझ नहीं आया कि नील क्या चाहता है उससे। 2 रातों से वो उसे सेड्यूस कर रही थी, पर अभी वो तो कुछ नहीं कर रही थी, बल्कि वही कुछ करना चाह रहा था। शनाया को अनकंफर्टेबल देखकर नील उसके कान में बोला, व्हाट हैपेंड टू यू? डोंट यू वांट दैट नाउ? शनाया को लगा कि अगर वो अभी उससे दूर होगी तो उसे पक्का शक हो जाएगा, फिर कहीं वो उसको मॉम के पास जाने ही ना दे। शनाया ने हकलाते हुए कहा, ना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले कि शनाया कुछ और भी बोलती, नील उसके लिप्स पर अपना लिप्स रखकर किस करने लगता है। ये देखकर शनाया को साफ समझ आ गया था कि नील चाहता क्या है। उसके पास नील का साथ देने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो भी नील का साथ देने लगती है और उसे किस करने लगती है। कुछ देर बाद नील उसके नेक को रब और किस करने लगा। इस बार नील उसे सेड्यूस कर रहा था। नील का नशा अब शनाया पर होने लगा था। वो नील के बालों में अपनी उंगलियां फेरने लगी। नील उसे किस करते हुए थोड़ा टीज भी कर रहा था, इसलिए शनाया उसके शोल्डर पे काफी जोर से बाइट कर लेती है। वैसे तो नील की सख्त बॉडी पर इसका कोई असर नहीं होता है, बट वो समझ गया था कि ये उसे तंग करना चाहती है क्योंकि वो उसे काफी तंग कर रहा था। वो दोनों किस कर रहे थे और मंदाकिनी खुराना उन्हें ऊपर लेफ्ट साइड के कोने से देख रही थी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इसी बीच किसी के फुटस्टेप्स की आहट होने लगी। नील को लगा कि कोई आ रहा है, क्योंकि वो दोनों लिविंग रूम में ही किस करने लगे थे। पर नील का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो अभी अपनी प्यारी सी वाइफ को छोड़े। नील शनाया को अपनी गोद में उठाया और स्टडी रूम में ले गया, जहां उसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे। नील शनाया को प्यार करते हुए उसकी टॉप उतार देता है और उसे अपने सीने से लगाकर रोमांस करने लगा। फिर नील उसे अपनी गोद में उठाकर उसके पैरों को कमर में लपेटकर टेबल पर बैठा दिया और उसे स्मूथली प्यार करने लगा, ताकि इससे शनाया को कोई परेशानी ना हो। इस सिचुएशन में भी उसे शनाया की फिक्र थी। नील के सेड्यूस करने से शनाया उसके रंग में रंग चुकी थी। वो नील को शर्ट रिमूव करने को कहती है और उसके चेस्ट पर अपना पैर रखकर उसे थोड़ा पीछे करके खुद टेबल से नीचे आ गई और उसे वॉल से लगाकर बोला, क्या तुम सब कुछ स्टडी रूम में ही करने वाले हो या हम बेडरूम में चले? शनाया नील के चेस्ट पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोली, बोलो हबी। नील ने कहा, हम इससे ज्यादा करीब नहीं हो सकते क्योंकि तुम पीरियड्स में हो, रिमेंबर दैट। और शनाया को हक करके बोला, डोंट वरी, बहुत जल्दी मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करने वाला हूँ और इसमें कोई गलत बात नहीं है। आफ्टर ऑल हमारी शादी हुई है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि किस सिचुएशन में हुई और बिना तुम्हारी मर्जी के हुई, करेक्ट? शनाया की बॉडी का टच अपने चेस्ट पर महसूस करके नील को ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो फिर से शनाया को दूर किया और उसे टॉप पहनाकर बोला, लेट्स गो आउटसाइड, और फिर बोला, आई विल गिव यू अ राइड। शनाया बोली, ओके, बट क्या तुम मेरे घर भी जाओगे? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नील ने कहा और शनाया को प्यार से देखता है। नील क्यों शनाया को उसकी मॉम के पास जाने दे रहा है? क्या उसके मन में है कोई प्लान? और क्या है शनाया के आगे का प्लान अपने मकसद को पूरा करने का? दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसा लगा है? हमें उम्मीद है कि आप लोगों जरूर अच्छा लगा होगा, तो आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारा स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।